आइए संगत जी, आज के सत्संग की शुरुआत करते हैं और सत्संग शेयर करने के लिए हमारे साथ आज हैं पंकज गौतम अंकल। पंकज अंकल प्लीज आएं और सत्संग शेयर करें। जय गुरु जी का प्रणाम और आई हुई सारी संगत को भी धन्यवाद आपका, मैनेजमेंट का और सारे जुड़े हुए लोगों का जो इस सेवा में लगे हुए हैं। गुरु जी की कृपा से ये आज इस सत्संग का हिस्सा बना हूं और धन्यवाद उन सभी का जो इस जर्नी में जिनका जो जो योगदान जैसे जैसे रहा है। कुछ तो सामने से दिखते हैं और कुछ दिखते नहीं है, लेकिन उनका योगदान रहता है हमारी लाइफ में। और गुरु जी के इस रास्ते पे जिसका भी जैसा योगदान रहा है, जिसकी वजह से हम आज यहाँ तक पहुंचे हैं और इस सत्संग का हिस्सा बन रहे हैं, संगत में हैं, उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम सब जानते हैं कि गुरु जी के पास वही आता है जिसको वो बुलाते हैं, जब वो जिसको सत्संग का हिस्सा बनाना चाहें उसकी उनकी रजा पे है, उनके इशारे पे है। एक बार 25 मई की बात है 2007, जब हम गुरु जी के पास जाते थे, एक हमारे साथ डॉक्टर विपिन छाबड़ा जाते थे। हमने उनको भी पूछा कि आप चलिए, क्योंकि कुछ एक लोगों को हम पूछते थे कि अब चलो हमारे साथ। तो उन्होंने कहा कि नहीं, इस बार नहीं, फिर कभी जाएंगे, इस बार तुम लोग जाओ, मैं नहीं जाऊंगा, मुझे काम है। हम गुरु जी के पास पहुंचे एम्पायर स्टेट जाके, और उस दिन गुरु जी ने स्पेसिफिकली उनके बारे में ही पूछा, माथा टेका, और गुरु जी ने कहा कि छाबड़ा नहीं आया। और हम एक दूसरे की शक्ल देखें कि यार, हमें थोड़ा गुस्सा भी लगा कि हमने तो कहा भी था कि चलो, लेकिन वो आए नहीं। और हमने कहा कि नहीं, बैठ गए। बाद में आके हमने उनसे बात की, हमने कहा आपको पता है आपके बारे में गुरुजी ने पूछा है, आप आए नहीं। तो वो कहते नहीं, मेरा काम ही ऐसा था कि मैं नहीं जा सकता था, मैं उसमें बिजी हो गया। फिर कोई बात नहीं, फिर चलेंगे। लेकिन आप सब जानते हैं 31 मई को गुरुजी ने शरीर छोड़ दिया। तब वो हमारे साथ ही थे, 2 दिन हम वहीं रुके, 1 जून को हम वापिस आए। अब बहुत सालों के बाद जाके हमारी जब बात हुई, तब उन्होंने बताया कि तुम्हें पता है उस दिन मैं क्यों नहीं गया था। हमने कहा क्यों? उस दिन मेरा 40,000 का एक NRI पेशेंट था, उसकी अपॉइंटमेंट थी, उसने फिर चले जाना था। तो मुझे लगा यार 40,000 हाथ से क्यों जाने दे, वहां तो फिर कभी चले जाएंगे। लेकिन पता नहीं था कि ये हो जाएगा। और इस बात को वो याद करके आज भी वो महसूस करते हैं कि मैंने तवज्जो, इम्पोर्टेंस जो है वो पैसे को दी, गुरु को नहीं। ये इशारे हैं गुरु जी के कि कब हमने कहाँ जाना है, किसके थ्रू गुरु जी ने बुलवाना है, कब किस सत्संग का हिस्सा बनना है, ये सब इशारे हैं। ऐसे ही एक बार जैसे हम सत्संग किया करते थे सबके साथ गुरु जी के पास जाने के बाद, बद्री मंदिर में भी एक डॉक्टर साहब थे, उनसे भी हम सत्संग करते थे। थोड़े हमें लगता था कि वो स्पिरिचुअली एलिवेटेड है, उनसे बहुत कहते थे कि आप चलो, कि शायद आप बहुत जल्दी जुड़ेंगे गुरु जी के साथ, आपको पहले से इन सब चीज़ों की जानकारी है, आपका इंटरेस्ट है इन सब चीज़ों में। वो सुनते नहीं थे, लगता था उनको कि शायद वो ज़्यादा एलिवेटेड है और हम तो ऐसे ही हैं। एक दिन उनका फोन आया, गुरु जी के शरीर छोड़ने से करीब 2 महीने पहले की बात है, कि मैं दिल्ली में हूँ, बता कहाँ पे है गुरु जी। मैंने बता दिया। उनका दिन में आया 12-1 बजे के आसपास फोन। मैंने कहा वो तो शाम को मिलेंगे। कहते कोई बात नहीं, तू एड्रेस दे दे, मुझे जल्दी है, मुझे वापस चंडीगढ़ आना है। मैंने दे दिया एड्रेस। अगले दिन वो मुझे मिले कॉलेज में। मैंने पूछा हो गए थे दर्शन? तो बड़े वो ऐसे थे और मुझे घूर के देख रहे थे, कहते नहीं हुए। तो मैंने कहा क्यों, आपको एड्रेस दिया था, मिल गया था? कहते एड्रेस तो मिल गया था। मैं गया वहां पे, अंपायर स्टेट लिखा हुआ है ऐसे हाफ सर्कल में, और फिर लेफ्ट फिर राइट ऐसे जाके कुछ सीढ़ियां चढ़ के बरामदा से है ऐसे करके। मैंने कहा हाँ पहुंचे तो बिल्कुल सही है ये। कहते मैंने नॉक किया, कोई नहीं आया। दोबारा नॉक किया तो साथ में जो विंडो है वहां से किसी ने कर्टन उठाया, साइड किया और पूछा हाँ जी। तो मैंने बोला गुरुजी से मिलना है। उन्होंने कहा गुरुजी शाम को मिलेंगे, 7 बजे आना, चलो। तो कहते मैंने कहा कि मैं दूर से आया हूँ, मिल। कहते नहीं, बोल दिया ना 7 बजे आना। कहते मैंने कहा कि गुरुजी अंदर ही हैं। उन्होंने कहा हाँ गुरुजी अंदर ही है, लेकिन शाम को आना 7 बजे, और कर्टन जोर से मारा। क्या यार, कहता पहुंच गया था वहां तक, दरवाजे तक, तो दरवाजा खोल नहीं सकते थे। वो उल्टा कंप्लेंट कर रहे हैं। ये मैं वो बात कर रहा हूँ कि जो इशारे पकड़ नहीं पाते या पहुंच नहीं पाते वहां तक। गुरुजी तो सब पे कृपा करना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे दुनियावी हिसाब किताब बीच में आ जाते हैं। और कुछ अगर
उस रास्ते पे थोड़ा सा आगे बढ़ गए हैं तो वो भी ईगो बन जाती है। और 2-1 महीने के बाद गुरुजी ने शरीर छोड़ दिया, डॉक्टर साहब ने कॉलेज छोड़ दिया, हमें पता भी नहीं आज वो कहाँ पे है। बिल्कुल पास से जाके कैसे कोई मुड़ के वापस आ सकता है, और कब किसका नंबर आ जाए गुरु के पास, गुरु जी के पास, कोई कैसे पहुंच जाए, पता नहीं होता है। कि सुबह उठते हैं और उस दिन भगवान के साथ डायरेक्ट कनेक्शन हो जाएगा, भगवान के पास जाना हो जाएगा। मेरे बर्थडे पे मेरे कजन का फोन आया, तो वो अक्सर जब फोन करता था तो मैं बताता था कि दिल्ली जा रहा हूँ, दिल्ली से आ रहा हूँ, दिल्ली जा रहा हूँ। वो कह रहा है यार ये क्या तूने हिसाब किताब अपना छेड़ लिया इस एज में, ये तो बाद की बातें होती है, हद होगी। जब भी फोन करो गुरुजी के पास जा रहे हैं, वहां से आ रहे हैं। तो उसने मुझे बर्थडे पे फोन किया 16 दिसंबर को, मैंने कहा मैं तो गुरुजी के पास जा रहा हूँ। तो कहता है यार मैंने तो विश करने के लिए बोला है, फिर मैं चला जाऊंगा। बॉम्बे में था वो, चंडीगढ़ आया हुआ था घर। तो मैंने कहा तू पंचकुला मिल ले, कोई बात नहीं। तो कहता मैं वापिस चले जाऊंगी, तू मिलता ही नहीं है, तू तो इन्हीं चक्करों में पड़ गया है। तो मैंने कहा तू आजा पंचकुला, हम थोड़ी देर के लिए मिल लेंगे, और उसके बाद मुझे तो फिर रात सारी लग जाती है, सुबह आऊंगा मैं तो वो पंचकुला आ गया गाड़ी उठा के चंडीगढ़ से। हमने 5-6 लोगों ने जाना था, मैं, डॉक्टर पुनीत और 3-4 लोग और। एक की हम वेट कर रहे थे खड़े खड़े डॉक्टर पुनीत के क्लिनिक के बाहर ही। मीनवाइल हम ये सारी बातें कर रहे हैं, वो भी कह रहा है मुझे यार तू कभी टाइम तो निकाल लिया कर, इधर तो हमारा तू है ही नहीं अब, इधर ही हो गया है। तो ये सब बातें चल रही, डॉक्टर पुनीत भी आ गए, तो मैंने इंट्रोड्यूस करवाया, सारी बात हुई। तो मैंने कहा तू भी चल, कहता नहीं नहीं अरे तुम ही लोग जाओ यार। तो डॉक्टर पुनीत ने भी इंसिस्ट किया कि चल यार तू हमारे साथ ही चल, वहां पे ऐसा कुछ नहीं है, प्लीज चल तू। तो मैंने उसको जोर लगाया, और तो कहता नहीं 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 मम्मी पापा क्या कहेंगे, ये वो सारा छोड़, पर यार मैं तो मिलने आया हूँ, तेरे को पता है मैं तो नहाया भी नहीं, ये वो सारा कुछ। मैंने कहा मैं बात कर लूंगा, उनसे मैं बात कर लूंगा, तू चल मेरे साथ। मैंने बात कर ली, कहते कब आएंगे, मैंने कहा सुबह आएंगे। गाड़ी कहाँ पार्क करूँ जी, गाड़ी पार्क करवा दी और वो हमारे साथ चल पड़ा। रास्ते में उसने देखा कि अच्छे खासे जा रहे हैं, कोई ऐसा भी नहीं है कि घंटियां बजा रहे हैं कि कीर्तन होता जा रहा है, वैसा गुरु वाला सिस्टम कुछ लग भी नहीं रहा है, ठीक ठाक है। गुरु जी के पास पहुंचे, जाके अंपायर स्टेट खड़े हुए, और गुरु जी ने पूछा, और जब बात हुई हमारी, तो गुरु जी ने पूछा कितने डॉक्टर आए। तो हमने बताया सारा, तो मैंने बीच में बताया, मैंने कहा गुरु जी ये मेरा कजन है। तो गुरु जी कहते ये भी डॉक्टर है। मैंने कहा नहीं गुरु जी ये डॉक्टर नहीं था, इंजीनियर है। तो गुरु जी कहते किथे, मैंने कहा बॉम्बे। रहंदा किथे है, मैंने कहा चंडीगढ़, केड़े सेक्टर 46। ये सारी बात, और वो उसने हाथ जोड़े हुए गुरु जी के पास। हम गुरु जी वो साइड बोर्ड जो है किचन के पास, वहां बैठे हैं, हम खड़े हैं गुरु जी के पास 5-6 लोग, और वो भी खड़ा है हाथ जोड़ के, और ऐसे ऐसे सिर को हिलाए जा रहा है, जैसे उनकी बात में हाँ में हाँ मिला रहा है, जो मैं बोल रहा हूँ उसमें हाँ में हाँ मिला। बैठे, लंगर प्रसाद हुआ सारा कुछ, और हम आ गए। 4-5 दिन के बाद उसका मुझे फोन आया, कहता इधर उधर की सारी बातें करने के बाद कहता यार एक फोटो मिलेगी गुरु जी की, लॉकेट मिलेगा। तो मैं बड़ा हंसा, मैंने कहा अब तू बता बेटे, तू किस एज में किधर चल पड़ा है। वो मेरे से भी 4-5 साल छोटा है वो। तो उसके बाद उसकी एक ट्रेनिंग भी आई, वो साकेत में हुई, 3 महीने वो वहां रुका और गुरु जी के पास चला जाता था। जब शादी हुई पहला कार्ड वो गुरु जी को दे के आया, फिजिकल फॉर्म की बात है ये। जो मुझे कह रहा था कि इस एज में किधर चल पड़ा है, मुझे विश करने आया बर्थडे की, उसे जब सुबह उठा होगा पता भी नहीं होगा कि आज भगवान के दर्शन हो रहे हैं सीधे। जिनको हम मंदिरों में देखते हैं, पूछते हैं, उम्मीद करते हैं ये कभी हमसे बात करेंगे, दिखेंगे, उनसे उनके डायरेक्ट दर्शन, उनसे बात, उसने कभी सोचा भी नहीं होगा कि सुबह उठ के आज ऐसा दिन भी चढ़ेगा। उसकी शादी हुई, 2-3 साल बिजी हो गया लाइफ में। फिर मुझे उसका फोन आया शिप से ही, कहता हम गुरुजी को भूल जाते हैं यार, लेकिन गुरुजी नहीं भूलते। मैंने कहा क्या हुआ, देखा मैं 2 साल से इधर उधर था, मैं जा भी नहीं पा रहा, और मेरे को ध्यान भी नहीं था। लेकिन आज मैं बैठा हुआ था और ऊपर से एक मशीन गिरी, वो आके और किसी ने मेरा हाथ तेजी से पीछे खींच लिया और मैं बच गया। मैं मर जाता, और मैं बड़ा इमोशनल हो गया कि इतनी दूर बैठा हूं मैं पानी में, अगर मुझे कुछ हो जाता तो फैमिली का क्या होता। और मैं नीचे आ गया केबिन, मैंने एक डायरी थी और उसमें फोटोग्राफ्स थी घर वालों की सारी, वो कहता मैं देखने लग गया और बड़ा इमोशनल हो गया कि आज तो मैं चला जाता। कहता ऐसे ही पन्ना पलटते पलटते एक पन्ना पलटा, और उसमें से गुरु जी की फोटो, गुरु जी की फोटो, और कहता उसमें से एकदम फ्रेग्रेंस का झोंका आया, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। तो ओ शिट यार, इसका मतलब गुरु जी ने मुझे बचाया। मैं यही सोच रहा था मेरा हाथ किसने खींचा पीछे, जबकि वहां कोई नहीं था। कहता देख हम भूल जाते हैं, गुरु जी नहीं भूलते। अब उसके घर में फ्रेम है, वो सारी फैमिली संगत में है,
सब कुछ है जो मुझे कहता था कि इस एज में किधर चल पड़ा है। ये गुरु जी के इशारे हैं और बुलाने का तरीका देखो। और ऐसे ही मुझे, अगर मैं स्टार्टिंग की जर्नी में आ जाऊं, मुझे भी नहीं पता था एक दिन गुरु जी के पास आने से पहले किसी की तो ग्राउंड्स बनती हैं और कोई कोई डायरेक्ट भी आ जाता होगा। मेरी तो ग्राउंड्स बनी, मैं तो नॉन बिलीवर था। गुरु वर्ड का जी भी मुझे पता नहीं था अच्छे से। किताबों में थोड़ा बहुत जो गुरु वर्ड पढ़ लिया होगा, अदरवाइज कोई लेना देना था नहीं। हालांकि घर में मानते थे गुरु को अपने अपने, मम्मी और ब्रदर, बट मैं नहीं था इन सब चीजों में। ऐसे ही एक दिन मैं सुबह उठा और बस में मैं आया कॉलेज तक। मेरे साथ एक आंटी थे बैठे हुए और उनके साथ उनके घर आना जाना बहुत था, उनकी बेटी थी। हम ऐसे है जैसे मैं कॉलेज में उतरने लगा और उन्होंने मुझे हाथ पकड़ के बैठा लिया, कहते तो अगले स्टेशन से वापस आ जाना। अब देखिए इस सारे सीन में क्या क्या हो रहा है। मैंने कहा नहीं, मुझे तो कॉलेज आना है, मुझे अटेंडेंस लगानी है और ये यार आज की छुट्टी हो जाएगी। उन्होंने अगले स्टेशन भी नहीं उतरने दिया, उससे अगले भी नहीं उतरने दिया, पकड़ के बैठा के रखा। जब उनका स्टेशन आया, वो टीचर थे, तो मैं उठा और वो उठे नहीं। और मैंने कहा आपने उठना नहीं है, आपका स्टेशन आ गया। तो वो दोनों हंसने लग गए एक दूसरे की तरफ देख के और मेरा हाथ पकड़ा और खींच के सीट पे बिठाया। कहते पगले तेरे को आज साईं बाबा ने बुलाया है। मैंने कहा साईं बाबा? मेरे लिए तो नाम भी पहली बार था ये, मैंने तो सुना भी नहीं था ये साईं बाबा भी कोई चीज है, या फिर तो मुझे लगता पीर वगैरह जो होते हैं वही होते होंगे ये। और मैं रोक भी नहीं पाया, वहीं बैठा रह गया। बस चल पड़ी। हिल स्टेशन है यहीं पे पास में, 2 घंटे का रास्ता है। वहां मुझे वो ले गए और रास्ते में मुझे बाबा की वो सत्संग सुनाते गए। बाबा ऐसे है वैसे, ये सारा कुछ उन्होंने बताया, साइंस चरित्र के बारे में बताया। बाबा के सामने ले जाके खड़ा कर दिया। दिन में हम वहां रहे, शाम को वापस चलने लगे। तो मैंने कहा आंटी बहुत लेट हो गए हैं, यहाँ तो बस नहीं मिलेगी। मुझे पता है ये हाईवे है चंडीगढ़ शिमला, इसमें वो बस बड़ी मुश्किल से मिलती है और रश बहुत होता है। कहते नहीं तो देख बाबा अपने आप कर देंगे, हम तो परवाह नहीं करते, जब उनके पास आ जाते हैं तो वही देखते हैं। मैंने कहा अजीब बात है, वो कैसे देख लेंगे, मैं तो इस रास्ते पे बहुत चला हूँ, मुझे पता है। और आप मानिए उसके बाद एक खाली बस आ जाती है, ड्राइवर और कंडक्टर, और उसने कहा चलना है वहां, मैं हम बैठ गए। मैं कहता देखा, और मैंने देखा बस खाली है, हम ही बैठे हुए हैं। और आके उन्होंने हमें एक स्टेशन पे उतार दिया नीचे, वहां से हमें आगे बस मिली, प्राइवेट बस मिली। उसमें हम आए और उसमें गाने लगे हुए। उस दिन सारा कुछ इस तरह से हुआ, गाने लगे हुए हैं फिल्मी, और हम ये कह रहे हैं हम जो गाना सोच रहे हैं वही नेक्स्ट गाना हो। जब स्टेशन हमारा आने वाला हो गया तो मैंने आंटी को बोला आंटी फिर अब तो वही लगना चाहिए, फिर आप लौट चलें। और वही लग गया। मैं बड़ा हैरान हुआ, मैंने कहा ये आज हो क्या रहा है। और ये कैसी कैसी बातें सुना रहे हैं कि वो आ जाते हैं, वो ऐसे ब्लेस कर देते हैं, वो ऐसे कर देते हैं। मैंने कहा ये कौन सी दुनिया की बातें कर रहे हैं ये। लेकिन अंदर ही अंदर मुझे ये था कि हाँ ये हुआ तो है ही है। ये अगला गाना वैसे कैसे लग सकता है, और लास्ट में वैसे ही गाना कैसे लग सकता है। हम तो दूर बैठे हैं बस में, अपनी बातें कर रहे हैं। क्या उसने वैसे ही प्लेलिस्ट बनाई हुई है जैसे हम अपनी बातें कर रहे हैं। तो उस दिन के बाद मैं बाबा के पास जाने लग गया, अकेला ही चला जाता था मैं, और बाबा से खूब बातें करनी और साइंस और चरित्र पढ़ी। ऐसे 1-1.5 साल मेरा निकला। लेकिन आप सोचिए जिस दिन मुझे पता भी नहीं था कि आज मुझे कहाँ जाना है, आज लाइफ में क्या होने वाला है। सुबह उठते हैं तो पता नहीं होता है कि शाम तक क्या होना है। मेरा दिन ऐसे निकला और मैं ऐसे चल भी पड़ा। फिर गुरुजी से मिलना हुआ। 2005 में गुरुजी आए एक बिल्डिंग की इनॉग्रेशन करने के लिए, बद्दी में, डेंटल कॉलेज के अंदर। और मुझे पता नहीं था उनके बारे में कुछ भी, मैं तो बाबा में था। हालांकि बाबा के बारे में मैं, डॉक्टर पुनीत वगैरह बहुत डिस्कस करते थे। वो आए और जो ऑनर है, मैंने उनसे पूछा कौन आ रहा है, कहते कोई इनॉग्रेशन करने के लिए, आज तो गुरुजी आ रहे हैं। मैंने कहा कौन, और उनका गुरु में विश्वास है। जो ऑनर है वो तो चले गए, उनके आगे बेटे हैं, लेकिन उनका बड़ा विश्वास था। उससे पहले भी वो कई गुरुओं के पास जाते रहे हैं, धार्मिक विचारों के हैं वो। तो मुझे लगा ये कई लोगों के पास जाते हैं, कोई होंगे गुरु। तो मैंने कहा कौन है, कहते डॉक्टर पुनीत के गुरु जी। फिर मुझे लगा कि ये तो करीब की बात होगी, डॉक्टर पुनीत हर रोज तो उठना बैठना है हमारा, और साईं बाबा के बारे में इतनी बातें करते हैं यार, उन्होंने तो बताया ही नहीं। मैं उनके पास गया, मुझे ये नहीं था कि वो कौन गुरुजी और क्या है। मैं उनके पास गया इस गुस्से में कि यार आपने बताया नहीं कि आपके भी कोई गुरुजी है। जब मैं बाबा की बात करता हूँ तो आपने तो कभी बात की नहीं है अपने भी गुरु की, कोई गुरु है। तो मैंने उनसे पूछा कि हाँ, कहते गुरुजी हैं। मैंने कहा कौन है, कहते गुरुजी तो शिव जी हैं। तो मैंने, बड़ी अच्छी बात है यार, 5 साल से हम इकट्ठे हैं, आप शिव जी की बात कर रहे हो और हमें बताया भी नहीं। वो हंसने लगे। तो मैंने कहा मेरी बात करवा देना। कहते बात नहीं हो पाएगी, बस उनकी एक डिवाइन रेज निकलती है, साथ साथ रहना जब गुरुजी आएंगे। तो मैं साथ साथ ही रहा जब गुरुजी अगले दिन आए।
और गुरु जी आके इनॉग्रेट करके चले गए। मैं बिल्कुल साथ साथ रहा। जब गुरु जी चले गए तो मैं बड़ा उस दिन हिल गया। अब उस दिन भी देखिए मैं सुबह उठा, मुझे नहीं पता था कि आज किसके दर्शन होने हैं, क्या है, क्या हिसाब किताब है, कुछ नहीं पता। कौन सा दिन कौन सी चेंज लेके आ जाए, किस तरफ को लाइफ बढ़ जाए, कुछ नहीं पता होता। इतनी अनसर्टन लाइफ है, लेकिन गुरु जी को, भगवान को तो सब पता है कब किसका टाइम आ गया और किसको किस तरफ मोड़ देना है। और ऐसे हमारा गुरु जी के पास जाना शुरू हुआ। मैंने उनको बोला कि मैंने गुरु जी के पास जाना है। तो कहते मैं तो 7 जुलाई को जाऊंगा। हालांकि 13 अप्रैल भी थी, 11 अप्रैल के बाद बैसाखी, लेकिन उन्होंने कहा मैं तो 7 जुलाई को जाऊंगा। और 7 जुलाई को जाना भी हुआ। बड़ी मुश्किल से वो टाइम मैंने निकाला। ये मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ, कुछ लोगों ने तो सत्संग सुन रखा होगा पहले भी, लेकिन बहुत से ऐसे होंगे जिन्होंने अभी तक सुना नहीं होगा, तब मैं फिर से ये ब्रीफ कर रहा हूँ। 7 जुलाई को जाना हुआ, लेकिन 3-4 महीने बड़ी मुश्किल से निकले कि पता नहीं, जिस तरह की ये बातें कर रहे हैं, उन्होंने अपने सत्संग सुनाए, तो जिस तरह की ये बातें कर रहे हैं, तो भगवान हमें क्यों एक्सेप्ट करेंगे? मैं तो ऐसा हूं भी नहीं। लाइफ को अगर मैं देखूं उस टाइम तक, तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे नहीं एक्सेप्ट करेंगे, मुझे भेज देंगे, निकाल देंगे। कुछ इस तरह से मैं सोचने लग गया कि ये तो अलग लोगों की बात है यार, हम तो वैसे हैं ही नहीं ना, जीवन हमारा वैसा है। लेकिन 7 जुलाई को गुरु जी के दर्शन हुए बड़े मंदिर। जब तक गुरु जी के दर्शन नहीं हो गए बड़े मंदिर, गुरु जी की एंट्री नहीं हुई, 8 बजे के आसपास गुरु जी आए, बैंड हुआ, वो सारा कुछ हुआ, वो देखा। जब उनके दर्शन हो गए फिर तसल्ली हो गई कि ओ थैंक गॉड, हम भगवान ने एक्सेप्ट कर लिया। हालांकि जब मैं बाबा के साथ जुड़ा था तो मुझे अंदर ही अंदर ये, मैं क्यूरियस था बहुत ज्यादा कि बाबा को किसी ना किसी ने देख रखा होगा जो अभी जिंदा होंगे, तो मैं तो उनको टच करके आ जाऊंगा क्योंकि उन्होंने बाबा को देख रखा है। ये हमारी डिस्कशंस कॉलेज में चलती हुई थी, उसमें डॉक्टर पुनीत भी शामिल होते थे। तो उन्होंने कहा महाराष्ट्र में एक है, वो भी बहुत बुजुर्ग हो गए हैं, तो हम ये सोच ही रहे थे कि उनके हम जाके उनको टच कर लेंगे। क्योंकि बाबा को उस टाइम मुझे लगता है शरीर छोड़े कोई 85 ईयर्स के आसपास ही होंगे, कोई तो एक होगा जो बुजुर्ग हो गया होगा उस वक्त, और उनके आसपास रहा होगा, बच्चा होगा, माँ बाप लेके गए होंगे। आज भी गुरु जी के पास जो आए, जो 2007 तक आए, तो वो बच्चे रहे होंगे, लेकिन जब वो लास्ट में जाके उनकी एज होगी तो उनके पीछे भी ऐसे ही लोग पड़ेंगे। गुरु जी के दर्शन हुए, बैठे। मैं कहाँ एक ऐसे इंसान को ढूंढ रहा था कि जो जिसने बाबा को देख रखा, कहाँ वहां पूरे ब्रह्मांड के मालिक सामने बैठे हैं लाइव। जिन भगवानों को हम मंदिरों में खोज रहे थे वो सामने बैठे, उनके अलग अलग नाम, वो माता भी है, वो साईं बाबा भी है, वो गुरु जी, वो शिव जी, वो कृष्ण, वो सारे वही हैं, ऑल इन वन, एक में ही बैठे हैं वो। उनके दर्शन हो रहे हैं। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं। ऐसे कोई कर्म भी नहीं किए मैंने जो मैंने अपनी पीछे की लाइफ को देखा इस जन्म की, पिछले जन्म को तो हम जानते नहीं। वो दर्शन हो गए गुरु जी के, और बैठा रहा वहां पे। डांस हुआ, लंगर प्रसाद हुआ, वो सारा कुछ करने के बाद वापिस आए। एक ललक लग गई कि गुरु जी के पास तो हम जाया करेंगे, ये हम ऐसे कैसे यहाँ पे रह सकते हैं। मैंने डॉक्टर पुनीत को बोला हम जाया करेंगे। तो वो कहते हैं ठीक है। और मैंने कहा महीने में कम से कम एक बार, बाकी बार जितनी भी गुरु जी बुला। तो ऐसे हम जाने लगे गुरु जी के पास। लेकिन आते ही मैंने गुरु जी का वो कुमारी जो है वो चढ़ जाती है। आप सोचो, जो पूरे ब्रह्मांड का मालिक, वो डिवाइन लाइट फिजिकल फॉर्म में सामने बैठी, वो गुरु जी का देखना, वो चमक, वो ऑरा जिससे पूरा ब्रह्मांड चल रहा है, उसको देख के कोई कैसे ना हो जाए। और मैं तो हिल गया था पूरा का पूरा। आके मेरे दिमाग में वही रहता था, मैं काम भी कर रहा होता था लेकिन मेरे दिमाग में वही सब कुछ घूमता रहता था कि गुरु जी के पास आसपास कैसे रह जाएं, वहीं पे रुक जाएं, हर रोज जाया करें, काम में दिल नहीं लगना, इस तरह की सिचुएशन हो गई थी। और मैंने इन्हीं यादों में बैठ के गुरु जी की एक फोटो बनानी शुरू कर दी, ड्राइंग शीट लेके, पेंसिल लेके। और करीब 15-20 दिन लगे। 15-20 दिन के बाद हमने फिर प्रोग्राम बना लिया कि चलो गुरु जी के पास। अंपायर स्टेट, गुरु जी की आईज नहीं बन रही थी, बड़ी शार्प आईज हैं गुरु जी की। वो बना के स्केच में गुरु जी के पास पहुंच गया। हम सारे 3-4 लोग, 4-5 लोग थे हम। और गुरु मैंने रोल करके उठाया हुआ था। लंगर प्रसाद करते हुए मैंने वो ऐसे गोद में उठा रखा था। जब इजाजत दी गुरु जी ने, इशारा करके, उंगली से ऐसे करके, तो हम गए और माथा टेका। मैंने जो सबसे पहला वर्ड बोला था, जो भगवान के साथ डायरेक्ट बात थी, उसमें मैंने सर बोला था। मैंने कहा सर थोड़ी फोटो बनाइए। फिर करेक्ट करते हुए मैंने कहा साथ ही मैंने गुरु जी की फोटो बनाई है। गुरु जी ने कहा दिखा। मैंने फोटो वो दिखाई, ड्राइंग शीट थी जो लेड पेंसिल होती है उसके साथ ही बनाया था वो। मैंने कुछ ज्यादा कलर वाला ऐसा कुछ नहीं था।
वो मैंने दिखाया और बड़े खुश हुए। और गुरुजी ने कहा इन्हें मेरी फोटो बनाती, डेंटल कॉलेज डॉक्टर है, BDS, बत्ती दंता था सर्वनाश। और साथ में एक रिनाउंड लेडी बैठी थी, पॉलिटिशियन, उनको दिखाया और मैं दिखाने लग गया उनको। ये मेरी बात हुई है पहली। और कुछ मुझे इस बात की तो खुशी थी कि भगवान से डायरेक्ट बात हो रही है। जिनके सत्संग मैंने सुन रखे थे, डॉक्टर पनीत से ही बहुत ज्यादा सुन रखे थे, जितने उनको पता थे उन्होंने अपना बताया, और बाकी जिनके भी उनको पता थे उनसे मेरी बात होगी। और बात होना गुरुजी से बहुत बड़ी बात होती थी, सेकंड्स में ही होती थी, लेकिन वो बहुत बड़ी बात हो जाती थी। उस दिन वो पहली बात हो के हम आ गए। ऐसे गुरुजी के पास जाना हमारा लगा रहा, हम जाते रहे। गुरु का मिलना एक बहुत बड़ा चमत्कार है। गुरु जी का जो हम सब की लाइफ में जो गुरु जी आए हैं, ये सबसे बड़ा चमत्कार इस जीवन का यही है कि उन्होंने हमें अपनी शरण में ले लिया है। धीरे धीरे गुरु जी ग्रूमिंग करते हैं। स्टार्टिंग में तो कुछ और होता है, लेकिन धीरे धीरे गुरु जी फिर गुरु वाला काम भी करते हैं, सिखाने का काम भी करते हैं। और जीवन के हर पहलू में हर एक एंगल से गुरु जी गाइड करते हैं और हेल्प करते हैं। मेरी तबीयत खराब हो गई थी, मैंने कुछ ऐसी दवाई खा ली थी जिससे रिएक्शन हो गया। और डॉक्टर्स ने बोला वहीं हमारे कैंपस में जनरल हॉस्पिटल में, ये इसको तो रेफर कर दो, ये तो ठंडा पड़ गया बिल्कुल। कुछ मेडिसिन खा ली थी मैंने, वहीं डॉक्टर था बैठा, उसने दे दी कि यही खा ले। कुछ भी नहीं था, ऐसी एलर्जी सी थी, कुछ ज्यादा बड़ी बात भी नहीं थी। और मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरे अभी बस खत्म होने वाली है लाइफ। मेरे मुंह सूख गया था, बिल्कुल ठंडा पड़ा हुआ था मैं। और मेरी सेंसेस काम ही नहीं कर रही थी एक हिसाब से। मुझे पता ही नहीं था कि क्या हो रहा है, क्योंकि मैं बेहोश हो गया था। मुझे इतनी सी आवाज जरूर सुनाई दे रही थी कि डॉक्टर इशपाल की कि देख इधर, मैं तेरे लिए क्या लाया हूँ गौतम। और उन्होंने हथेली पे गुरुजी की एक छोटी सी फोटो रखी हुई थी, मेरी तरफ की हुई थी। और मुझे वो बोल रहे थे, मुझे आवाज ऐसी आ रही थी जैसे बहुत किलोमीटर से कोई बोल रहा हो। शरीर की सारी ताकत मैंने लगाई उसको सुनने के लिए सिर्फ। आज देखिए बड़े आराम से मैं बोल रहा हूँ, सुन पा रहा हूँ। लेकिन जिन लोगों की मौत बिल्कुल नजदीक होती है, वो उनकी सिचुएशन कैसी होती होगी वो मैं फील कर सकता हूँ। कि उस वक्त कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा होता है, बिल्कुल डेड पड़ी होती है बॉडी। हल्का सा एहसास होता है, पूरे शरीर का भी जोर लगाएं तो भी वो चीज ना सुन पाए, बोलना तो बहुत दूर की बात, आंख तक नहीं खुल पा रही थी। मैंने जैसे तैसे करके आधी आंख खोली, आधी ही खुल पाई मुझसे। और उसमें मैंने देखा, बिल्कुल वो मेरे पास लेके आए गुरु जी की फोटो और दिखाई, देख तेरे लिए क्या लेके आया। मैंने आधी आंखों से गुरु जी की फोटो देखी और मैं ऐसे हो गया जैसे रोम रोम मेरा खिल गया हो। और मतलब अंतरात्मा जो है वो खुश हो गई हो, और मैं अंदर से बहुत खुश हो गया आधी आंखों से देख के ही। और 5 मिनट में मैं उठ के बैठा था। मैंने इधर तो देखा, 15-16 लोग हैं, डॉक्टर है, उनके बटन भी ऐसे शर्ट के ऊपर के खुले हुए, पसीना हो रखे, तूने तो जान निकाल दी। तो ठीक है, मैंने कहा हाँ मैं तो ठीक हूँ, क्या हुआ, कह रहे ऐसे ऐसे हो गया। तो तेरे तो घर वाले आ रहे हैं। और घर वाले आ भी गए, इसको रेफर कर दिया है। वो भी भागे भागे आए, क्या हुआ, मैंने कहा मैं तो ठीक हूँ। मैं उतर के बेड से नीचे आ गया और चलने लग गया। शाम को भरपेट खाना खाया। गुरु जी की एक फोटो, 2005 दिसंबर की बात है जी। सिर्फ एक फोटो, गुरु जी कहाँ बैठे और कहाँ मुझे देख रहे और कैसे ब्लेस कर दिया। आज भी ऐसे ही है, कहीं भी बैठे हम गुरु जी को याद करें, वो हमारे साथ होते हैं, ब्लेस कर रहे होते हैं, ना सिर्फ हमें, हमारी पूरी फैमिली को भी। आके हमने सत्संग करने शुरू कर दिए। जब हमें पता लगा तो एक तरह से हल्ला डाल दिया पूरे कॉलेज में कि चलो गुरु जी के पास, चलो जो मिले हमें, चलो गुरु जी के पास। और सत्संग करने, कुछ लोगों ने सुने, कुछ ने सुने ही नहीं, कुछ ने बड़े उल्टे सीधे रिएक्शन दिए। मेरे घर वालों ने, रिश्तेदारों ने बड़े उल्टे सीधे रिएक्शन दिए। एक बार गुरु जी ने कहा 100 गड्डी पर के आनी चाहिए थी कॉलेज तो, 7 जुलाई में। और आके हमने जगह जगह, कोई छोड़ा नहीं है बंदा, मैंने रिश्तेदार नहीं छोड़ा होगा कोई, जिसको कहा ना होगा कि 300-400 लोग चाहिए, गुरु जी का हुक्म है, कैसे करें। लेकिन 134 लोग कर पाए। जिनको हम लेके गए गुरु जी कृपा से, वो उनके तो रिएक्शन ही बड़े अजीब थे। खैर चलो, उन्होंने आके बोला ऐसे कैसे गुरु हैं, ये है वो है, पता नहीं क्या। अंदर हॉल में गुरु जी बैठे हैं, वो आके बाहर ही बैठे रहे। जो अभी शिव जी की मूर्ति है और जो समाधि मंदिर है वो लॉन हुआ करता था, वहां बैठ गए आके। वो कहते हमें तो ये था कि कब यहाँ से हम फटाफट वापस चले, ये कहाँ ले आया हमें। उनके रिएक्शन ऐसे थे। वो तो जिस पे गुरुजी ने कृपा करनी है, मौका सबको है। उनके कुछ अकाउंट होगा तो वो उतने दर्शन कर रहा है। आज अगर नई संगत ये सोचती है कि जिन लोगों ने दर्शन किए हैं, एक दर्शन के लिए भी तड़पते हैं, लेकिन जिन्होंने किए हैं वो हमने आसपास देखे हैं, तो ज्यादा कदर उन्होंने की। हालांकि हालात आगे जाके उनको क्या बना दें, किस तरह से वो हो जाए तो अलग बात है। गुरु जी के पास जाना वो ललक
इतनी ज्यादा बड़ी हुई थी कि हर 15-20 दिन के बाद हम भाग रहे हैं गुरु जी के पास। खुमारी थी, कुछ ख्याल ही नहीं था। गुरु जी के पास पहुंचना, गुरु जी के इशारे, गुरु जी का देखना, वो लंगर प्रसाद, वो सारी चीजें, जब वो मजा आता था वो सारी चीजों को देख के, उसमें बैठ के हमें हम लगता था किसी और ही दुनिया में चले गए हैं। वो दुनिया जो है वो स्वर्ग तो उसके लिए कुछ भी नहीं है, स्वर्ग तो बस ऐसे ही है। एक लड़का और था यहाँ पे जिसने वो वीडियो बनाई थी जब गुरु जी यहाँ आए थे। वो हमसे भी पहले जुड़ा हुआ था, मलेरकोटला से ही थी वो फैमिली। यहाँ पे इंटर्नशिप में था वो 5वें साल में, फाइनल ईयर में। उसके साथ मैं एक बार गया गुरु जी के पास, और 3-4 महीने हो गए थे जाते हुए गुरु जी के पास। तो माथा टेका, गुरु जी नीचे ही बैठे हुए थे, टांगे ऐसे फोल्ड करके दीवार के साथ, पैंट शर्ट में। जैसे ही वो 3-4 सीढ़ियां नीचे उतरते हैं अंदर जाते ही, बैक साइड में, राइट साइड में वो बैठे हैं दीवार के साथ। हमने कहा कोई भी नहीं है यहाँ पे, हम ही है। मजा आ गया, माथा टेका, और माथा टेक के हम दोनों ने इशारा कर लिया कि बस यहीं बैठेंगे आज गुरु जी के पास ही, चरणों में। और वहीं चरणों पे बैठे, और मैंने गुरु जी की तरफ देखा, गुरु जी कहते ऊपर ऊपर। और हम तो फर्स्ट फ्लोर चले गए। हमें पता था फर्स्ट फ्लोर पे ओल्ड संगत को बिठाते हैं, और गुरु जी जो नहीं आती है संगत उसको सामने बिठाते हैं। उस दिन खुशी भी थी कि गुरु जी ने ओल्ड संगत में कंसीडर किया, लेकिन ये दुख भी था कि उस रूप को निहारना, जो पूरे ब्राह्मण का सबसे सुंदर रूप है, उसको निहारना, उसको देखना, वो अलग चीज है। वो अंदर ही अंदर एक तड़प भी थी कि कब नीचे चले जाएं और गुरु जी के दीदार करते रहे बैठ के सामने। लेकिन गुरु जी ने वो अपने हिसाब से, जैसे गुरु जी को ठीक लगे। ऐसे ही देखिए, गुरु जी का जब मैंने स्केच बनाया, उसकी मैंने सोचा फोटो स्टेट करवा लूं। अब इस सत्संग में थोड़ी सी बात कंपनी की आती है कि हमारी कंपनी कैसी होनी चाहिए, हम किन लोगों के साथ उठते बैठते हैं, उसका बहुत असर होता है। और कई बार जिंदगी की बहुत बड़ी चीज वो हमसे छीन लेते हैं, कुछ ऐसी चीजें हमारे दिमाग में डाल के। एक फैमिली थी, उनके साथ काफी हमारा था, मेरा था। तो उन्होंने कहा कहाँ पे, मैंने कहा चंडीगढ़ आया हूँ। कहते आजा एक बार घर पे आजा। मैंने कहा नहीं। कहते आजा। तो घर आ गया, मैं उनके चला गया जैसे तैसे। चलो मैं शॉर्ट में सुनाता हूँ। मैंने रोल करके वो उठा रखा था पास में, वो आंटी और उनकी बेटी वहीं बैठे थे। बीडीएस उन्होंने वहीं से कर रखा था, उनकी बेटी। तो हम बैठे थे, कहते ये क्या है, चाय पीते पीते। मैंने कोई सत्संग नहीं किया, कुछ नहीं किया। मुझे ये पता था कि ये फाइनेंशियली बहुत डाउन हो चुके हैं, हम ये यहाँ वहाँ बहुत घूम रहे हैं पंडितों के पास, ये मुझे सारा पता है, ये हम बात भी करते थे। लेकिन गुरुजी की बात कभी हुई नहीं। मैं बैठा था तो उन्होंने पूछा ये क्या। मैंने कहा ये गुरुजी आए थे कॉलेज में, तो उनकी फोटो है। कहते गुरुजी कौन। मैंने दिखाया तो उनकी बेटी कहती है मम्मा हमने इनको देख रखा है कहीं। तो कह रहे हाँ लगता है शायद देखा हुआ है कहीं पे। बात आई कि मुझे लगा कि मुझे इनसे संगत करनी चाहिए यार, ये भी तो परेशान ही है। तो मैंने उनसे बात की, मैंने कहा आंटी मेरे साथ चलो, हम 5 स्टेट हम जाते हैं गुरु जी के पास। और मैंने सत्संग शेयर किए गुरु जी के। कह रहे नहीं नहीं, सब जगह जाके अब तो थक गए हैं, कुछ नहीं है, सब ऐसे ही होता है, हम तो थक ही गए इन सब चीजों से, कोई नहीं छोड़ा हमने। और वाकई उन्होंने कोई छोड़ा नहीं था। मैंने कहा एक ट्राई यहाँ करके देख लो, क्योंकि ये गुरु नहीं है, ये भगवान है। मैंने बड़े सत्संग किए तो वो मान गए। मैं और वो शैंटी जिसने वो वीडियो बनाई थी, और उनकी बेटी और वो उनका ड्राइवर, हम 5 लोग गुरु जी के पास पहुंच गए, एम्पायर स्टेट। हम बैठे थे गुरु जी के पास। उस टाइम भी उस दिन कोई नहीं, गुरु जी सेटी पे बैठे थे। मैंने देखा कोई नहीं है, और मैंने आंटी के कान में कहा, गुरु जी चुप थे। मैंने आंटी को बोला, मैंने कहा आंटी कोई नहीं है, फटाफट बात कर लो गुरु जी से। तो आंटी उठ के खड़े होने लगे कि ये बात कर लें कि मेरे फाइनेंशियली मैं बहुत डाउन हूँ, और इस तरह से गुरु जी कब क्या होगा। तो वो जैसे ही खड़े होने लगे, गुरु जी ने डांट दिया बहुत बुरे गुस्से में। गुरु जी ने कहा बैठ चुप करके, दिमाग ना खाई मेरा। और गुरुजी ने, ये तो मैं तो बहुत पोलाइट बोल रहा हूँ, गुरुजी ने बहुत गुस्से में बोला था। मैं तो डर गया एकदम से कि आंटी के पास तो मेरा ही नंबर है। अब मैंने आंखें बंद की और एक बस ऐसे ही मेडिटेशन में बैठ गया, जैसे पता नहीं कितना मैं क्या हूँ। आंखें नहीं खोली, मैंने नीचे मुंह कर लिया। ये तो गुरुजी मुझे कह देंगे तूने बोला ये वो। डर गया मैं, आंटी को डांट दिया और आंटी बैठ गई, उनकी बेटी भी बैठ गई। हम आ गए, लंगर प्रसाद हुआ, सब कुछ। जब गाड़ी में बैठे मैंने पूछा क्या फिर क्या हुआ, कैसा लगा। वो तो उनके चेहरे उड़े पड़े, कहते यार कहाँ लेके आ गया तू हमें, हमने सोचा पता नहीं कहाँ लेके जा रहा है, इनको तो हम मिले हुए हैं पहले। मैंने कहा गुरुजी को। कहते हाँ कब। कह रहे अरे 85 में जब चंडीगढ़ रहते थे। मैंने कहा आपने देख रखा है इनको। कह रहे यार देखा क्या, हम तो जाते थे तब इनके पास, स्कूटर पे इसके पापा लेके जाते थे दोनों बेटियों को, हम जाते थे गुरुजी के पास। अरे पता नहीं, हमने सोचा कहाँ किसके पास। मैंने कहा तो फिर छोड़ा क्यों। वो कहते बस छोड़ पड़े। तो मैंने उनकी बेटी से पूछा, मैंने कहा तो कहती, मैंने कहा तेरे को कैसा लगा।
उसका चेहरा लाल, बिल्कुल ही गुस्से में। कहती मेरा तो बिल्कुल मन नहीं लगा, मुझे ये था कि ये कहाँ लेके आ गए भैया, यार उठो भागो यहाँ से। गुरबानी चल रही थी, मेरा बिल्कुल ध्यान नहीं लगा। मैंने कहा यार ये भगवान के दर्शन करने के बाद कोई ऐसे कैसे बोल सकता है। मैंने कहा क्यों। कहती वो एक अंकल आए चाय प्रसाद लेके, मुझे कहते हैं आंटी चाय प्रसाद ले लो। मैंने कहा पहले सफेद बाल तो देख लो अपने, मुझे आंटी बोल रहे हो। मैंने कहा ये क्या सीन हो गया यार, मैं तुम बड़ा अजीब लगा मुझे, क्योंकि इस उम्मीद से कि गुरु भगवान के जिसने दर्शन कर लिए वो तो चेंज हो ही जाएगा, ना का मतलब ही नहीं है वो एकदम से कुछ और हो जाएगा, लेकिन ऐसा था नहीं। हम आए, उन्होंने मुझे उतारा बस स्टैंड पे, मैं घर चला गया। 15 दिन के बाद मैंने फोन किया, मैंने कहा कुछ चेंज आया होगा, कुछ शायद उनके फाइनेंशियली जो चीजें हैं वो चेंज हुई होगी ऑब्वियसली। तो मैंने फोन किया, मैंने कहा आंटी कैसे हैं। कह रहे बस छोड़ परे तू, रहने दे, हमें ऐसी जगह ले गया तू। मैंने क्या हो गया। कह रहे तेरे को वहां बस स्टैंड पे उतारा, हमारी गाड़ी नहीं चली, स्टार्ट ही नहीं हुई, बिल्कुल जाम होगी नई गाड़ी। और हम सुबह 4 बजे ऑटो पकड़ के घर आई हैं दोनों, टो करके गाड़ी ड्राइवर लेके गया, ठीक करवा के लेके आया। 1 हफ्ता पहले बेड से मैं नहीं उठी, बुखार, मैं ठीक हुई तो अब ये लेटी हुई है। तो कहाँ ले गया ये। मैंने कहा 15 दिन के बाद भी वही सीन है यार, ये क्या हो रहा है। लेकिन मुझे ये था कि इन्होंने दर्शन किए हुए हैं गुरु जी के, तो ये जुड़ेंगे दोबारा, ये सारा चक्कर ऐसे ही नहीं चला होगा। तो मैं जब भी एम्पायर स्टेट जाते थे, वहां से आना, वो सत्संग सुनने, जो बाहर खड़े होके लंगर प्रसाद के बाद हाथ धोते थे, तो वहीं कोई सत्संग शेयर हो जाते थे आपस में ही, सोशल मीडिया था नहीं, तो वो मैं सारे आके इनको बताता था। ऐसे करते करते 4-6 महीने लगे, फिर उनका विश्वास था। फिर हम गुरु जी के पास गए, और फिर वो उनकी बेटी ने बड़े स्केच बनाए गुरु जी के, मैं दिखाता था जाके। लास्ट में फिर गुरु जी ने बोला उन्होंने कह दे और बनाने की लोड़ नहीं है, बस बहुत हो गई। और मैंने उसको फोन कर दिया और उसने उसके बाद कोई बनाया। जब हम गुरु जी के पास फिर दोबारा गए, तब वो संगत बन के गए। गुरु जी के पास खड़े हुए और मैंने जाके बोला, मैंने इंट्रोड्यूस किया, मैंने कहा गुरु जी ये वो है वहां से पंचकुला से। तो गुरु जी कहते अच्छा अच्छा पहला मिले हैं। तो आंटी कहते हैं हाँ पहले मिले हैं फलानी जगह। अच्छा उधर की हाल है, इधर की हाल है। गुरु जी ऐसे ऐसे पूछने लगे जैसे कुछ जानते ही नहीं है। तो गुरु जी ने पूछा उसका क्या हाल है। आंटी कहते वो तो चला गया है, मतलब डेथ हो गई उसकी। कहते अच्छा ओहो, तो कितने पैसे चाहिए थे। आंटी कहते नहीं जी बस एने होवे कि जी गुजारा हो जाए और कर्जे गुरजे लथ जान सारे। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਨਾ ਦੱਸ ਕਿੰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਤੈਨੂੰ, ਬਥੇਰੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਮੇਰੀ ਇੱਥੇ, ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਭੇਜ ਦੂੰਗਾ ਮੈਂ, ਤੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜੂ, ਤੈਨੂੰ ਉਨਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜੂ, ਦੱਸ। तो कह रहे नहीं जी बस इतना ही हो जाए। अब कुड़ी तेरी भैन है, कहते नहीं जी ये तो मेरी कुड़ी है, बेटी है, चल ब्याह करी दा। आंटी कहते कि नहीं ऐसे ऐसे अभी तो पैसे नहीं, कहते तेन क्या ब्याह करी दा, चलो बैठो, और बैठा दिया। अब हालात ऐसे हैं कि फाइनेंशियली चीजें कुछ और है, गुरु जी ने शादी की बात कर दी। चलो खैर शादी हुई उसकी, और उसने कहा मैं उससे बात शादी करूंगी जिससे गुरुजी हाँ कर देंगे, और लास्ट में गुरुजी ने हाँ भी कर दी। वो लंबा सत्संग है, खैर काफी। फिर वो गुरुजी से जुड़े, और जुड़ने के बाद उनके घर सत्संग होते हैं वो सारा। मैंने पूछा आंटी आपका 20 साल का गैप पड़ा कैसे। आंटी कहते कि एक थे वो जो एक्सपायर हो गए, वो उनकी बात कर रहे थे कि उन्होंने हमें गुरुजी के बारे में कुछ उल्टा सीधा बहुत बोल दिया, और इसके पापा ने नहीं हम नहीं वहां जाएंगे। गुरुजी यंग एज में भी थे तब, शायद पता नहीं क्या क्या बोल दिया, कह रहे बहुत उल्टा सीधा बोला। हमने कहा हम नहीं जाएंगे अब वहां पे। 20 साल का गैप गुरुजी की फिजिकल फॉर्म का पड़ गया सिर्फ कंपनी की वजह से। जिनके साथ उठते हैं बैठते हैं, देखो फिजिकल फॉर्म के कोई 20 साल खा गया सिर्फ इस वजह से कि उससे उठना बैठना हुआ। क्रॉस चेक नहीं किया, कुछ नहीं किया, क्या बोल रहा है वो सच है कि झूठ है, कुछ नहीं। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हम जिन लोगों के साथ उठते बैठते हैं उनके थॉट्स हमें पल्यूट भी कर सकते हैं और हमें सही रास्ता भी दिखा सकते हैं। कौन हमारे आसपास बैठने वाले लोग, हमारे फ्रेंड्स, वो हमें किस तरह की हमारे साथ बातें कर रहे हैं, उससे हमारी जर्नी आगे बढ़ेगी। गुरु जी को हम खुश कर पाएंगे, या फिर वो इस तरह की बातें कर रहे हैं कि हम डीरेल होते होते एकदम नीचे आ जाएंगे और अपनी आंखों में हम गिर जाएंगे, और गुरु जी के पास, गुरु जी के सामने खड़े होने के लायक भी ना रहें किसी दिन। और सेम उसी टाइम पे कोई आगे बढ़ रहा हो गुरु जी के साथ। आप सोचिए कंपनी ऐसी 20 साल वो खा गए, लेकिन उसके बाद वो गुरु जी से जुड़े और बहुत अच्छे जुड़े, और आज तक जुड़े हुए हैं। ये बातें तो कंपनी पे होगी। एक मैं आपको और बात, एक सत्संग मैं मलेरकोटला गए, हम किसी की शादी थी संगत की, उनके बेटे की। हम वहां गए और मेरे साथ वही डॉक्टर विपिन छाबड़ा, उनकी वाइफ, वो भी डॉक्टर, हम तीनों, मैं उनकी गाड़ी में गया पंचकुला से। वहां से जब आने लगे शादी से, तो
एक अंकल मिल गए, ओल्ड संगत थी तब तो उन दिनों में, ओल्ड। वो आए, वो कहते कैसे आया, वो माली में थे। मैंने कहा मैं तो उनके साथ आया हूँ, एक सीट है। मैंने कहा है चलो। तो कहते चल रहा है। मैंने कहा मैं अभी जा रहा हूँ, उन्होंने जल्दी जाना है, उनके घर में उद्यापन है, मदर ने रखा हुआ है, वो हम जल्दी निकल रहे हैं, तो आप चलो अभी। कहते चलो, मैं आ गया। वो टिक्कियां वगैरह खा रहे थे खड़े हुए। हम तीनों आए गाड़ी में बैठ के, वो स्टार्ट करने लगे। मैंने कहा रुको यार, एक संगत है, उनको लेके जाना है, वो भी हमारे साथ मोहाली तक चलेंगे। कहते बोल दिया? मैंने कहा बोल दिया, वो आ रहे हैं। वो अंकल बड़े स्लो है, बहुत ज्यादा स्लो है वो चलने बोलने में। तो मैं, वो आए नहीं, 5-7 मिनट हो गए। कह रहा बुला यार, मैंने घर जाना है जल्दी। मैं गया वापस, वो देखा उस स्टॉल से हटे कहीं और खड़े हैं, वहां कुछ और खा रहे हैं, वो बड़े स्लो हैं और कुछ लोगों से बातें करें। मैंने कहा अंकल चलना है? कहते हाँ चलना है। तो मैंने कहा चलो भाई, मैं तो खुद लिफ्ट लेके आया हूँ, एक तरह से मैं उनके साथ आया हूँ। कहते बस आया मैं, चलो। मैं फिर आगे बैठ गया, 5-10 मिनट वो फिर नहीं आए। इतने में तो इन्होंने जान खा ली मेरी। यार कहता है तू कैसे, बंदे को कैसे तूने हाँ कर दी, ये वो पता नहीं क्या क्या, आ ही नहीं रहा है वो, आना है नहीं तो चलो। मैंने कहा रुक जा यार, ऐसे नहीं कर सकते, संगत है, उसने बोला है। मैं फिर गया, मैंने कहा चलना है। वो तीसरे स्टॉल पे खड़े। मैंने कहा हद है यार, मैं आपको बता चुका हूँ मैं किसी के साथ आया हूँ। कहते ठीक है मैं आ रहा हूँ। मैंने कहा आ रहा हूँ मेरे साथ ही चलो। वो साथ ही मैं उनको लेके आया। हम बैठे, 20-1 मिनट इसमें लग गए होंगे आराम से। वो पीछे बैठे, वो वहीं से हैं, उसी एरिया से हैं। गाड़ी में बैठते कहते हैं ये लेफ्ट ले लो, गाड़ी राइट ले लो। मैंने कहा क्या हुआ? कह रहे मैंने घर जाके आना है अभी पहले। फिर तो वो शीशे में मुझे देख रहा है और इतना गुस्सा, कहता मतलब आंखें ऐसे मुझे देख रहा है, और हम, मुझे डर लग रहा है कि ये बोल ही ना दे कहीं इनके सामने। और घर में उनके ले जाके सामने गाड़ी खड़ी की। वो 1 मिनट के लिए अंदर गए और इसने मेरी क्लास ले ली। ये शराबी बंदा बिठाया हुआ है, इसको बोलने का पता नहीं है, बोला इससे जा नहीं रहा, चला इससे जा नहीं रहा, हर किसी को संगत समझ लेते हो, तुम्हें पता ही नहीं है, बंदे की परख नहीं है, पता नहीं क्या क्या। मैं और उसकी वाइफ समझा रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं बोलना चाहिए, संगत है, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। इतनी हमारी ये सारा कुछ गर्मा गर्मी चल रही है। वो आके बैठ गए, हम फिर चुप हो गए। हम चले वहां से, 8-9 किलोमीटर डुगरी है, डुगरी का जो वो मेन गेट है, वहां से वो क्रॉस किया। मैंने कहा यार माहौल बड़ा अजीब सा लग रहा है, ये कोई भी नहीं बोल रहा है, क्योंकि मैं तो बीच की कड़ी हूँ, ये इनको जानते नहीं, मैं दोनों को जानता हूँ, दोनों पार्टियों को, तो मुझे थोड़ा सा माहौल को ठीक करना पड़ेगा। तो मैंने कहा अंकल अपना सत्संग सुनाओ, कैसे आप से जुड़े? कह रहे ठीक है। उन्होंने अपना सत्संग शेयर करना शुरू किया। गाड़ी पूरी फ्रेग्रेंस के साथ भर गई। आप सोचो, चारों शीशे हमें डाउन करने पड़े, रोंगटे हमारे खड़े हुए। और हम फिर शीशे में, मैं उसको देखो मुझे देखे, अब चेहरा कुछ और था। और ऐसा हो गया कि मुझे मुंह भी बाहर निकालना पड़ा, इतनी फ्रेग्रेंस थी। जब उनको उतारा घर पे मोहाली में, और हम गाड़ी में बैठे, फिर हमने उल्टी क्लास ली उनकी, और हमने बोला ऐसे ऐसे। कहता मुझे माफ कर दो यार। उन्होंने कहा देखा, अब तो देख लिया तूने, सीधा सीधा डेमो। कह रहे हाँ यार मुझे माफ कर दो। हम कई दिन उसकी क्लास लेते रहे। खैर बड़े मंदिर हम गए, वहां 31 दिसंबर को मिल गए, धुंध पड़ी हुई थी। फिर मुझे मिल गए, कहते कैसे आया? मैंने कहा मैं, हम तो गाड़ी करके आए, कुछ लोग आए हैं। अच्छा तो यार कोई गाड़ी मेरी चला लेगा, मुझे रात को दिखता नहीं है। ये बात सुन रहा था खड़ा हुआ, और ये आगे आया सबको पीछे करते हुए, मैं लेके जाऊंगा, मैं अंकल लेके मैं चलता हूँ, चलो जी। उसकी वाइफ कह रही है पूछ तो ले मुझसे। नहीं नहीं अंकल मैं लेके जाऊंगा। तो पिछले वाला सारा हिसाब किताब उन्होंने पूरा किया है। इसमें बात यह है कि जब हम चलते हैं घर से सत्संग के लिए, किसी को पूछ लेना चाहिए। अगर गाड़ी में 2 सीटें फालतू हैं, तो जिनको आप जानते हैं उनको जरूर पूछ लो कि चलना तो नहीं है गुरु जी के पास, या सत्संग में चलना तो नहीं है। क्या पता घर में बैठा हुआ कोई गुरु जी से क्या अरदासें लगा रहा हो, किसी के पास व्हीकल ना हो, कन्वेंस ना हो, क्या उसके मन में थॉट चल रहे हो, और आपका फोन चला जाए और वो आपके साथ आ जाए, उसका भी कल्याण होगा, वो सत्संग का हिस्सा बन जाए। खाली भी तो जाना ही है, 2 सीटें लेके जाओ साथ में, उसमें कुछ जाता भी नहीं है, रास्ते में सत्संग भी होता जाएगा। अकेले बैठ के जाएगा, 3 सीटें खाली होगी, जिन जिन को आप जानते हैं उनसे पूछ लो, मना ही कर देंगे ज्यादा से ज्यादा, और क्या होगा। तो कम से कम मन में ये तो नहीं रहेगा कि मैं अकेला आया और अकेला उस सत्संग का मैं वो गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेके गया। 2-4 लोगों को और मिलने दो, गाड़ी भी तो खाली जा रही है। और क्या पता गुरु जी किस हिसाब से हमें चेक कर रहे हो, क्या पता क्या देख रहे हो। तो मैं तो यही कहूंगा जब भी चलें तो किसी को पूछ के जरूर चलें। गुरु जी ने बड़ी कृपा की, मेरे ब्रदर को बचाया। मैं पहले कई बार शेयर कर चुका हूँ, मेरे बड़े ब्रदर को बचाया। लीवर सिरोसिस हो गया था, डॉक्टर्स ने मना कर दिया था 2012 में। ब्लड उनका बहुत कम रह गया था, 2-3 ग्राम रह गया था। जब मैं पीजीआई लेके गया उनको, तो इमरजेंसी में थे, स्ट्रेचर पे लेटे थे। डॉक्टर आया और उसने कहा कौन है इस पेशेंट के साथ? मैंने कहा मैं। कहते तो शाम तक है पेशेंट, अपने घर फोन कर दो।
और पेशेंट मतलब मेरे ब्रदर मेरी तरफ देख रहे हैं, मैं उनकी तरफ देख रहा हूँ। मैंने कहा अजीब बदतमीज डॉक्टर है यार, ये पेशेंट के सामने बोल रहा है इमरजेंसी में, और ये तो अभी चले जाएंगे शॉक में। तो मैं साइड पे हुआ और मैंने आंख बंद करके गुरुजी का नाम लिया। मैंने कहा गुरुजी छोटी एज है, आप देख लेना अभी तो। वो करीब मुझे लगता है उस टाइम 42-43 के आसपास होंगे। तो तभी डॉक्टर्स की एक टीम आई साथ के साथ ही, और उनको लेके गए, और 3-4 दिन में वो ट्रीट करके उन्होंने भेज दिया। तब तक लीवर सिरोसिस था नहीं, एल्कोहलिक थे, आदत थी उनको इन सब चीजों की। तो 4 दिन में हम वापस आ गए, 9 ग्राम खून हो गया उनका। ऐसा 5 साल तक चला, 2012 से लेके 2017 मार्च तक। 6-7 महीने वो ठीक रहते, उनकी तबीयत खराब हो जाती। ब्लड इतना होता है कि आप सोचो रूम भर जाता था, और इतने बड़े बड़े पीसीज निकलते थे अंदर के, पता नहीं वो इस मुंह से निकलते भी कैसे थे इतने बड़े बड़े, किस कष्ट में रहते होंगे। ये तो जो तन लागे सो तन जाने। आदतें पड़ जाती हैं, वो जाती नहीं, लगानी आसान है लेकिन छोड़नी बड़ी मुश्किल होती है, बहुत ज्यादा मुश्किल होती है। चाहे वो कोई नशा है, चाहे वो छोटी मोटी आदत हो। हम भी अगर कोशिश करते देखें, मुझसे चाय नहीं छूटती, मैं कई बार कोशिश करता हूँ कि मुझसे तो चाय नहीं छूटती, तो मैं किसी को क्या दोष दूंगा। अगर कोई वो ड्रिंक भी कर रहे हैं तो मैं क्या कह सकता हूँ, पहले मैं तो वैसा बन जाऊं। लेकिन उसके बड़े साइड इफेक्ट्स हैं, और इतनी डेंजरस स्टेज में भी इंसान पहुंच सकता है। ऐसे 5-6 महीने के बाद उनकी तबीयत खराब हो जानी, फिर उतना ब्लड जाना, वो सारा कुछ होना, मैंने गुरुजी को प्रे करना, वो फिर ठीक हो जाना। लेकिन दिसंबर 2016 में उनकी तबीयत ऐसी खराब हुई कि एब्डोमेन में पानी भर गया। जब बोलते थे तब भी पानी की आवाज आती थी, इतना बुरा हाल हो गया था। तो मैंने गुरुजी को डरते डरते प्रे किया। गुरुजी रात को ड्रीम में आए, और आके गुरुजी ने मुझे डांट दी, जैसे आंटी को उस दिन डांटा था, बैजा चुप करके, दबा ना खाई मेरा, बहुत बुरे तरीके से। और गुरुजी ने ऐसे माथे पे उंगलियां ऐसे रखी हुई और ऐसे टेंशन में बैठे हुए। मैं सुबह उठा और मैं समझ गया कि अब मुश्किल है। अब 2-3 में बड़े बड़े 2-3 महीने कष्ट में निकाले भाई ने। और उसके बाद पूरा दिन वो चिल्लाते रहे, गुरुजी आ जाओ, गुरुजी आ जाओ, ले जाओ। उनकी बॉडी की ये हालत थी कि एक उंगली का एक जो टिप होता है ना, वो भी नहीं टच हो रहा था। चीखे मार रहे थे, टच ना करो, दर्द हो रहा है, टच ना करो। चीखते चीखते 24 घंटे चीखे। रात को 4 बजे मैं जब उठ के गया तो देखा मुंह खुलेगा खुला। मैंने गंगा जल मुंह में डाला और उन्होंने आखिरी सांस ली। ऐसे गुरुजी ने 5 साल दिए उनको, जो 2012 में डॉक्टर्स ने मना कर दिया था। उनके अपने गुरु थे। फादर का अल्सर रप्चर हुआ 2009 में। डॉक्टर्स ने बोला 1 घंटे के अंदर ऑपरेट होंगे तो बचेंगे, नहीं तो ये बचेंगे नहीं, फटाफट ले जाओ पीजीआई। पीजीआई लेके गया, पीजीआई नहीं लेके गया, 32 में गवर्नमेंट हॉस्पिटल वहां ले गया। एक हमारे सुरेंद्र जी हैं, मेरे साथी हैं यहीं पे कॉलेज में, तो वो उन्होंने, उनकी वाइफ वहीं पे है। उनकी चलो गुरु जी की कृपा से सारा कुछ हो गया। वो जहर बाहर निकाला, 3 दिन वेंटिलेटर पे रहे, उसके बाद आईसीयू में रहे। और जब मैं अंदर मिलने जाता तो वो कहते थे 4 बंदे वो खड़े हैं काले कपड़े वाले, वो मुझे लेने के लिए आए हैं, तुझे दिखाई नहीं दे रहे? मैंने कहा नहीं दिखाई दे रहे। तो मैं बाहर आके बात भी नहीं करता था घर में, घर वालों से, कि इनको भी टेंशन ना हो जाए। 71-2 के आसपास की एज उनकी। लेकिन चलो गुरुजी ने उनको ब्लेस किया, 10-12 दिन वहां रहे और घर आ गए। 5-6 दिन के बाद गुरुजी ड्रीम में आए, कहते चल सत्संग पे चले हैं। चले गए। और गुरुजी ना सोफे, डबल सोफे पे बैठे और मैं नीचे बैठे। गुरुजी कहते आजा आजा ऊपर ही आजा। मैंने नहीं गुरुजी ठीक है। तो गुरुजी ने ऊपर ही बिठा लिया। गुरुजी कहते कोई ऐदा ही ठीक नहीं हो जाता, ये सारे कष्ट मैं अपने ऊपर लेंदा है, देखेगा। मैंने कहा हाँ जी गुरुजी। गुरुजी ने अपना चोला उठाया ऐसे चेस्ट के पास से, जो जो पाइप वेंटिलेटर पे मेरे फादर की लगी हुई थी वो सब गुरुजी की एज इट इज लगी थी। और मैं देख रहा हूँ कि तो मेरे फादर की लगी हुई थी ऐसी इस पोजीशन में। और मैं सोच रहा था अंदर जाके, जब मैं मिलने देखा था मैंने, तो मैंने कहा यार ये हालत हो जाती है बॉडी की। तो ये गुरुजी ने ब्लेस किया। फिर गुरुजी ना इमोशनल हो गए। गुरुजी कहते 10 मैं कब तक कहता करता रहूंगा। आंखों में पानी आ गया, मेरे भी आ गया कि गुरुजी आपने कष्ट लिए ऊपर अपने। मैंने जफ्फी डाल ली गुरुजी को। मैंने गुरुजी चिंता ना करो, ऐसी है थोड़े नाल, कंसोल करने के लिए अपने हिसाब से। गुरुजी ने उनको ब्लेस किया। 8-9 साल उसके बाद वो रहे एट द एज ऑफ 80। वो गए भाई के डेथ के 15 दिन के बाद वो चले गए। 80 की उनकी एज थी। अब इसमें ये है कि मेरे फादर ने कभी गुरुजी को माना नहीं, किसी सत्संग में नहीं गए, किसी मंदिर में नहीं गए, उल्टा ही बोलते थे। गुरुजी का कहना है एक भी मेंबर फैमिली का आ गया तो पूरी फैमिली ब्लेस होती है, ये उसका एग्जाम्पल है। गुरुजी ने कहा ये सारे कष्ट मैंने अपने ऊपर लिए हैं। तो ये सीधा सीधा एग्जाम्पल है गुरुजी की बात पे। एक मेंबर अगर कोई आ गया पूरी फैमिली ब्लेस होती है, वो माने चाहे ना माने। हम अपनी मर्जी से उनको खींच खींच के लाते रहते हैं, वो अलग बात है। खैर
ये तो गुरु जी की वो बातें हैं, लेकिन संगत में चलते चलते गुरु जी ने बहुत कुछ सिखाया। देखिए गुरु जी गुरु भी हैं और गोविंद भी हैं। कबीर जी तो थोड़े कंफ्यूज थे कि गुरु और गोविंद किसके पाँव में मैं पहले चरण पकड़ूं, लेकिन हमारे लिए तो दोनों ही हैं। जब गुरु जी गुरु बन के सामने आते हैं तो जीवन को सिखाते हैं। जैसे कुम्हार घड़े को बनाता है, वैसे गुरु जी हमें हमारी ग्रूमिंग करते हैं, हमें सिखाते हैं, उबड़ खाबड़ रास्तों से भी निकालते हैं। वो हमारी जर्नी के लिए बहुत जरूरी है, सुखों से भी और दुखों से भी निकालते हैं, और यही गुरु का काम भी होता है। तब वो गुरु जी होते हैं। लेकिन जब वो गोविंद होते हैं तो वो चमत्कार करते हैं, तो वो लाइफ ब्लेस करते हैं, जो डॉक्टर भी ना कर पाए फिर वो करते हैं। इसलिए हम उसी लिहाज से तो बहुत लकी हैं कि गुरु जी भी गुरु भी हैं और गोविंद भी हैं, दोनों ही हमें मिले हुए हैं। लेकिन चमत्कार उनकी इच्छा पे है, कब करना है, कैसे करना है, किसके लिए करना है, वो उनकी मौज पे है, हम फोर्स नहीं कर सकते। गाइड भी करते हैं गुरु जी। कैसे करते हैं? 4 साल हो गए थे गुरु जी के पास जाते जाते। 2009 में ऐसी संगत में मुझे किसी ने टीच कर दिया जिसकी मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। आपके साथ कोई चल रहा है 4 साल से और एकदम से आपको पता लगे कि आपकी टांग खींच दी गई है, और आपको पता भी नहीं लगे कि इसके दिमाग में ऐसे ऐसे थॉट्स भी चल रहे थे, और आपके दिमाग में उसके लिए अच्छे कोई ऐसे भी कर सकता है। मेरे दिमाग पे उसका बहुत असर हुआ और मैं 48 घंटे सोया नहीं। हालत ऐसी हो गई थी, घर वालों ने कहा कि किसी ने ब्लैक मैजिक कर दिया है इसके ऊपर, इसको दिखाओ, ये करो वो करो। आप सोचो रात के 2 3 4 बजे में बोल रहा हूँ, इतनी हालत खराब हो गई थी। तब गुरुजी फिर ड्रीम में आए और आके उदास हुए। उदास होके मेरे साथ ही बैठ के संगत में बैठा था, मुझे कहते देख ली दुनिया। मैंने गुरुजी की तरफ देखा और बड़े गुस्से में देखा, मैंने जवाब नहीं दिया। गुरुजी कहते इत्थे कोई किसी का नहीं है, सब ऐदा ही होंगे हैं। मैंने गुरुजी की तरफ देखा और कहा फिर लाइफ कितना चलूगी गुरुजी? तो गुरुजी ने उंगली अपनी ऊपर की, राइट हैंड की, और ऊपर की तरफ देखा। गुरुजी कहते वो बहुत बड़ा मास्टर है, उदे काम करने के तरीके अपने हैं, देखी चल टाइम आने सब पता लग जाऊगा। गुरुजी ने कहा वो बहुत बड़ा मास्टर है, उसके काम करने के तरीके अपने हैं, देखता चल टाइम आने पे सब पता लग जाएगा, इत्थे कोई किसी का नहीं है। और अगले दिन मैं नॉर्मल लाइफ, भाग रहा हूँ, दौड़ रहा हूँ। गुरुजी ने ब्लेस कर दिया। लोग पूछते हैं गुरुजी ड्रीम में आए हैं, इसका क्या मतलब है? अरे जब भी गुरुजी आए वो ब्लेस करने ही आते हैं, जब भी आए, जैसे भी दर्शन हो वो ब्लेस करने ही आते हैं। लेकिन यहाँ गुरुजी ने गुरु बन के गाइड किया, बताया कि लाइफ में किस तरह से चलना है। जब मिरेकल्स करने थे तो मिरेकल्स भी किए। गुरु और गोविंद दोनों का काम एक में, 2 in 1। बहुत बार गुरुजी ने ब्लेस किया। जब गुरुजी के पास हम जाते भी हैं, कई बार ऐसा होता है गाड़ी खराब हो जाती है या कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, हम लेट हो जाते हैं, बहुत सी ऐसी चीजें होती है, लेकिन इन एनी केस गुरुजी ब्लेस ही कर रहे होते हैं। हम एक बार गुरुजी के पास जा रहे थे, 2005 या 2006 की बात होगी। गुरुजी के पास हम जा रहे, अंबाला के पास पहुंचे। इंडिका कार हमने की हुई थी, 4 लोग थे हम बैठे, उसमें शंटी भी था। हम बैठे थे, अब जा रहे तो उसने, हमने कहा यार एसी तो लगा ले, तो उसने खिड़कियां बंद की ड्राइवर ने, और कहता लो जी, और लगा दिया, हवा चलने लगी। 10 मिनट के बाद हमें सांस आनी बड़ी ऐसी होगी। हमने कहा ये कौन सा एसी लगा दिया यार, ये तो हवा ही है, ठंडी हवा तो है नहीं। ओ तेरी, एसी तो है ही नहीं गाड़ी में। तब तक अंबाला पहुंच गए। हमने कहा यार ये क्या है। हमारे साथ एक बंदा था थोड़ा सा, सुरेंद्र जी, वो कहते गाड़ी वापस करो, गाड़ी दोबारा आएगी, ये है वो है, पता नहीं क्या क्या। मैंने कहा यार हम गुरुजी के पास टाइम से पहुंचना है, जैसे तैसे करके चलते हैं। चीज को संभाला, बहस वसाई ये सारी गाड़ी में हो रही है, ये सब कर रहे हैं, और ढाबे पे गाड़ी रोक दी बंदे ने। हमने कहा अब क्या हुआ? कह रहे मैं खाना खा के जाऊंगा, ऐसे थोड़े जाऊंगा। और गर्मी में हम बैठे हुए हैं, जला रहे हैं, एक दूसरे पे बोल रहे हैं, जिससे गाड़ी की उसको बोल रहे हैं, पता नहीं क्या क्या हो रहा है। गाड़ी में बैठा आगे आधे पौने घंटे के बाद वो मजे से खाना वाना खा के चले गए। दिल्ली बॉर्डर पे वहां पहुंचे, गाड़ी जाम हो गई। पीछे इतना ट्रैफिक, उन दिनों में ये सारा कुछ था नहीं, बहुत जाम लगता था बॉर्डर पे ही, और इतनी गाड़ियां खड़ी हैं सेंटर में, हमारी गाड़ी, धूप इतनी, और उसमें गाड़ी जाम होगी। कह रहा हो तेरी गाड़ी तो जाम होगी। ये सारी बातें चली रही है। पीछे से कोई आया, उसका जो राइट हैंड पे वो मिरर होता है वो तोड़ के भाग गया, ये उसके पीछे भाग गया। हम खड़े हुए हैं गाड़ी के पास, ड्राइवर है ही नहीं। ये सारा सीन चल रहा है, गुरुजी एम्पायर स्टेट में बैठे हैं, हम पसीने पसीने हो रखे हैं, लोग पीछे से हॉर्न मार रहे हैं। हम क्या बताएं कि हमारा ड्राइवर ही भाग गया है, पैदल भाग गया गाड़ी के पीछे।
उसको पकड़ने के लिए, वापस आया और गालियां निकाल रहे हो। हमने कहा यार वो तेरे से पकड़ा जाएगा, तू अपनी गाड़ी देख। हम धक्का लगा रहे हैं, एक बंदा उसमें से 70-80 किलो का कह रहा है मैं बाहर नहीं उतरूंगा, तुम लोगों ने ऐसी गाड़ी की, ये वो। हम धक्का लगा रहे हैं धूप में, जैसे तैसे करके गाड़ी स्टार्ट की, गुरु जी के पास पहुंचे पसीने पसीने होके। उस दिन गुरु जी से कोई बात नहीं हुई, बैठे लंगर प्रसाद किया, वो आनंद लिया, वो पूरा मजे लेके गुरु जी को देख के वहां हम शांत हुए कि सारा दिन की जो कचर पचर थी वो गुरु जी को देखते दूर हो गई। गुरु जी ने उसका जिक्र भी नहीं किया। खैर हम आगे बाहर आए, जब लंगर प्रसाद के बाद 11 बजे के आसपास बाहर आके गाड़ी में बैठे, गाड़ी उसने चलाई 1 किलोमीटर हो गया। हमने कहा यार तू लाइट तो ऑन कर ले गाड़ी की, अंधेरे में चला रहा है। ओ तेरी, लाइट तो है ही नहीं गाड़ी में। हम तो फिर नीचे उतरे, गाड़ी रोक, गाड़ी रोक और साइड कर। साइड की गाड़ी, हमने कहा हम जाएंगे नहीं, पहले गाड़ी ठीक करा के ले गया, पैसे तेरे को तब मिलेंगे। और आपस में भी हम बहस कर रहे, बहुत कुछ चल रहा। एक लाइट उसने ठीक कराई। आप सोचो इतना उसने नशा किया होता, स्टीयरिंग पे गिर जा रहा था वो रात को। हम जागते आए हैं जैसे तैसे करके, उसको हिला हिला के गाड़ी चलवा के हम यहाँ तक पहुंचे एक लाइट के साथ। और गुरुजी अंपायर स्टेट में बैठे। ये सारा कुछ करवा के गुरुजी ने कौन से हमारे कष्ट उस दिन काटे होंगे। बड़े आराम से भी उस दिन, उससे पहले भी गए, उसके बाद में भी गए। उसी दिन गुरुजी ने ये चिल्लम चिल्लाहट करवा के हम चारों के ही बहुत बड़े कष्ट काटे होंगे, ये बिल्कुल श्योर है। अदरवाइज गुरुजी के पास जाएं तो गुरुजी तो देख रहे होते हैं पहले, एक उसी सेकंड से, जब से हम चलना शुरू करते हैं। और छोड़ना भी उनकी जिम्मेदारी है। बीच में ये सारा कुछ गुरुजी की इच्छा से, गुरुजी की डायरेक्शन से। जब भी गुरुजी के पास सत्संग में जाए, संगत में जाए, अगर इस तरह से कुछ हो, सोचें गुरुजी उस पर काम कर रहे हैं। इतना सा कष्ट, इतने से पसीने बहा के कितना बड़ा कष्ट काट दिया होगा, उसके लिए हमें शुक्राना करना चाहिए, ना कि चिल्लम चिल्ली करनी चाहिए जो हमने की थी। चीजें बाद में समझ आती हैं, उस वक्त नहीं समझ आती। बहुत बार ऐसा हो जाता है कि कुछ इस तरह से हो जाता है, हम बोलने लग जाते हैं। एक बार गुरुजी के पास बैठे जो नई संगत है, मैं उनसे कहना चाहूंगा, बहुत कुछ होता है और हर बार कोई ना कोई गाइड करते रहते हैं हम सबको। उनको मैं बताना चाहूंगा कि जब चाय प्रसाद लेते हैं तो चाय प्रसाद को आराम से बैठ के लें, लंगर प्रसाद को आराम से बैठ के लें। गुरुजी के पास हम गए हुए थे, एक आंटी चाय प्रसाद को लेके इधर उधर बैठ रहे थे और सिर्फ पैसे ले रहे थे, जैसे किसी दुकान पे या किसी ऐसी जगह पे बैठे हैं जहां सिर्फ वो चाय पी जा रही है, प्रसाद नहीं है। गुरुजी को गुस्सा आया, गुरुजी ने सेवादार अंकल को बुला के डांटा। गुरुजी ने कहा इन्हों बाहर कट, मैं चाह दी दुकान खोली हुई है, चाह दा कप चक के कभी इत्थे बैठ रही है, कभी उत्थे बैठ रही है, बाहर कट इन्हों। गुस्से में बोला गुरुजी ने, और बैल इतनी मार रहे थे। और अंकल ने जाके बोला आपने मुझे भी डांट डलवा दी, आंटी आप बैठो, एक जगह बैठो। जब भी हम सत्संग में जाए तो याद रहे वो चाय नहीं है, वो प्रसाद है और कल्याण होना है उससे। वो गुरुजी की ब्लेस की हुई है, उसको हम चलते फिरते दूसरों की तरफ ध्यान देख के उसको पिएंगे तो बात कुछ और हो जाएगी। अगर प्रसाद भी ले रहे हैं, ध्यान किसी की ड्रेस पे है, वहां की सजावट पे है और बाकी चीजों पे है, तो शायद बात नहीं बनेगी। गुरुजी को याद करते हुए एक एक सिप लो कि आपने हम पे कृपा की है, ये प्रसाद हम तक पहुंच रहा है। करोड़ों लोग ऐसे हैं दुनिया में जिनको गुरुजी का पता ही नहीं है। आपने हमें दर्शन भी दिए, अपने पास भी बुलाया और उसके बाद ये अमृत भी हमें वो दे रहे हैं। कितनी बड़ी कृपा की है, हम ऐसे वेस्ट नहीं कर सकते। बड़ी भाग्य की बात होती है कि गुरुजी के सत्संग में बैठना और उस पर भी प्रसाद का मिलना। जो हमने देखा वो आपको बता रहे हैं। गॉसिप्स ना हो, कुछ आंटियां वहां पे गॉसिप्स कर रही थी, गुरुजी ने किसी को सत्संग करने के लिए बोला था। हम ऐसे सर्कल बना के बैठ गए, गुरुजी गद्दी पे बैठे थे अंपायर स्टेट में, चोले में, और गुरुजी के साथ ही लेफ्ट साइड पे बैठी 3 आंटियां गॉसिप कर रही हैं इधर उधर की, बड़े और शोर भी मचाए हुए एक तरह से। और गुरुजी ने इशारा भी किया, 2-3 बार पीछे मुड़ के देखा, वो माने नहीं। अब देखो गुरुजी की महाशिव की सत्संग हो रही है और वहां बैठे, उनका ध्यान ही नहीं है उस पर जिसके लिए लोग तरसते हैं। वो क्या सोच के गुरुजी के पास जाते थे, इतनी भी वैल्यू नहीं कि गुरुजी का सत्संग हो रहा है, वो अमृत बरस रहा है, उनके पास बैठ के ये हाल हो रहा है। और गुरुजी ने डांटा और कहा क्या बीबियां वांगू चुगलियां करी जा रही हैं, चलो आगे हो, सुनो क्या कह रहे हो। गुरुजी ने बहुत गुस्से में बोला, मैं प्यार में बोल रहा हूँ, और वो आगे को सरक के हुई। गुरुजी ने कहा क्या बीबियां वांगू चुगलियां लाई हैं मियां, क्या चुगलियां कर रहे हो, बैठ के आगे हो। गुरुजी के साथ बैठ के कर रहे हैं। अब मैं पीछे आता हूं तो गुरुजी के पास जाते हुए 1 साल हो गया था, 2006 में ऐसे हम कैंटीन में बैठे थे। गुरुजी के पास जाके एकदम से ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए ऐसा नहीं है, टाइम लगता है। गुरुजी के फिजिकल फॉर्म के दर्शन किए उसके बाद भी वो थोड़ा थोड़ा रहता है हिसाब किताब, एकदम से बंदा नहीं बनता है। हम लंच टाइम में बैठे थे, मैं और मेरे साथ डॉक्टर इशपाल थे।
इधर उधर की बातें चल रही थी। कहते छड़ पर ये सारी गल्लां यार, कोई ऐसी जगह ਲੱਭ जिथे बैठ के असी लंच टाइम च भी रब का नाम ले सकिए। तो मैंने कहा ठीक है, एक छोटी सी फोटो रख लेंगे गुरु जी। कहते ठीक है। ये विचार उठा, हम 4 लोगों ने इकट्ठे होकर बात की, डॉक्टर पुनीत, डॉक्टर बलजीत, कारपेट, कर्टन, गुरु जी की फोटो सिलेक्ट कर ली, सीडी प्लेयर, गुरु जी की गद्दी जिसपे वो आके बैठे थे वो सारा सिलेक्ट कर लिया, मंदिर बना लिया अपने हिसाब से। ध्यान में आया, गुरु जी से तो पूछा नहीं। तो जनरल दीपेंद्र अंकल को मैंने चंडीगढ़ फोन किया, मैंने कहा अंकल हम गुरु जी का मंदिर बना रहे हैं। कहते वेरी गुड। गुरु जी से पूछ लिया? हमने कहा नहीं, गुरु जी से तो पूछा नहीं। कहते दिस इज रॉन्ग, आप उनसे पहले परमिशन लो। हमने फोटोग्राफर को फोन किया, फ्रेम तो नहीं गया? कहता नहीं। हमने अगले दिन उठे और भागे गुरु जी के पास, गुरु जी की फोटो रोल करके ले गए, गुरु जी के पास पहुंचे। डर लग रहा था कि गुरु जी से पूछेगा कौन, क्योंकि बहुत लोगों को हमने देखा था वहां पे। गुरु जी ने कई लोगों को डांटा भी था हमारे सामने। डांट जो पड़ती थी सबको सुनाने के लिए पड़ती थी कि सब सुन लो। गुरु जी के पास पहुंचे, लाइन में लगे हुए, डर लग रहा था पूछेगा कौन। मैं आगे था तो डॉक्टर पुनीत ने मुझे कहा आप पूछो, और फोटो मेरे हाथ में पकड़ा दी। मैं झुका, मैंने गुरु जी को बोला गुरु जी थोड़ा एक मंदिर बना रहे हैं कॉलेज। गुरु जी ने टांग पे टांग रखी आगे, कहते हैं तो अच्छा हो गया। तो जब गुरु जी ने ये बोला तो बड़ा मुझे भी जोश आ गया, क्योंकि उससे पहले तक तो मैं डरा हुआ था बहुत ज्यादा कि डॉक्टर पुनीत ने मुझे बजा दिया। हम चारों लोग गुरु जी के एक कोने पे बैठ गए, नीचे पायदान के साथ ही, दो उधर, और फोटो को पकड़ लिया 4 कोनों से, और गुरु जी को कहने लगे गुरु जी यहाँ लिख दो। हमने कहा गुरु जी ब्लेस कर दो। तो गुरु जी सबको बताने लगे, डेंटल कॉलेज के डॉक्टर है, BDS बत्ती दंदा सर्वनाश, इन्होंने मेरा मंदिर बनाता उत्थे किया थी इनॉग्रेशन ली, ये सबको बताने लग गए गुरु जी। और बड़े ऐसे जैसे करके बहुत बड़ा हमने काम कर दिया। उस टाइम तो हमें लग रहा था कि हमने कर दिया है, जिस तरह से गुरु जी ने सबको बताया वहां। तो हम कह रहे हैं गुरु जी ने राइट साइड पे अपना हाथ किया और हाथ में पेन आ गया, और हम कहने लगे गुरु जी यहाँ लिख दो, यहाँ लिख दो। तो लेफ्ट साइड पे गुरु जी ने नीचे लिखा ब्लेसिंग्स ऑलवेज बद्दी कॉलेज हैप्पी लाइफ गुरु जी। हम वो लेके आए और साथ में आसमान पे उड़ रहे थे। आके हमने फोटोग्राफर को दिया कि इसे फ्रेम कर दो, और फिर उसके बाद हमने वो मंदिर बन गया। अब फोटोग्राफर के पास मैं और डॉक्टर पुनीत ने जब पहली बार गए थे तो उससे बार्गेनिंग हुई थी। हमने कहा था कि नहीं इतने पैसे ले, उसने कहा कि करवाना है करवाओ, नहीं तो आगे निकलो। वो खड़ूस से अंकल थे। हमने कहा नहीं नहीं गुरु जी का काम है, अच्छा ही होना चाहिए, आप कर दो, हम दे देंगे। जब उनको फ्रेम हो गया, सारा कुछ उठाना था फोटो को, डॉक्टर पुनीत का मुझे 8 बजे के आसपास रात को फोन आया कि गौतम मैं उनकी दुकान पे खड़ा हूँ, बता कितने पैसे लिए होंगे। मैंने कहा अंकल बड़े खड़ूस थे यार, वो तो क्या ही छोड़ेंगे। मैंने थोड़ी सी अमाउंट बता दी कि इतना ही छोड़ सकते हैं वो कहते हैं मैं उनकी दुकान पे खड़ा हूँ, अंकल ने 1 रुपया नहीं लिया। वो कह रहे हैं ये फोटो मेरे पास इतने दिन पड़ी रही, मेरे साथ क्या क्या हुआ मैं बता नहीं सकता, जो भी सेवा होगी आप मुझे बता, इसका मैं 1 रुपया नहीं ले सकता, ये मेरे पास इतने दिन फोटो पड़ी रही। तो गुरु जी का कहना जहां मेरी फोटो चली जाती है वहां मेरा पैरा शुरू हो जाता है। अब उनके साथ क्या क्या हुआ मुझे भी नहीं पता, हमें नहीं पता। तो इस तरह से मंदिर बना, और उसके बाद भर भर के गाड़ियां जाने लगी। आज तो वहाँ सत्संग होते हैं, और मंथली सत्संग होता है, महीने में 1 बार संडे को करते हैं, हम दिन में ही करते हैं। कुछ ही लोगों को बुलाते हैं जितने वो मंदिर में एकोमोडेट हो जाएं। बच्चे जुड़ते हैं, वही आगे सेवा में लगते हैं। कुछ बच्चे आते हैं, सारे तो नहीं जुड़ पाते, कुछ की लगन लग जाती है और वो आगे फैमिलीज को जोड़ते हैं, और ऐसे एक चेन बनती है। अब देखिए ये मंदिर बना, गुरुजी ने कहा इन लोगों ने बना दिया। 2008 की बात है, हमने एनुअल सत्संग किया, उसमें ओल्ड संगत आए, उन्होंने माइक पकड़ते ही कहा जिस दिन गुरुजी बद्दी आए थे। मुझे बड़ा बुरा लगा कि गुरुजी ने मुझे नहीं बुलाया, इतने लोग आए, इतनी संगत आई, मुझे क्यों नहीं बुलाया। लेकिन शाम को जब मेरी उनसे बात हुई तो मैंने पूछा आपने मुझे बद्दी नहीं बुलाया। गुरुजी कहते आज मैं बद्दी जाके आया, उत्थे एक बूटा ला के आया, एक दिन पेड़ बनूंगा ते लोग उत्थों मेरी कृपा लेके जाया करूंगे। ये उसी दिन बोल दिया था जिस दिन इनॉग्रेशन करने के लिए आए, और अंपायर स्टेट में कह रहे थे इन लोगों ने मेरा मंदिर बना दिया है। ये गुरुजी ही बैकग्राउंड में सारा कुछ करवा रहे थे। हम तो क्या ही है करने वाले, जो भी जैसे जैसे कर रहा है वो गुरुजी करवा रहे हैं। जिस सेवा में भी गुरुजी ने सबको लगा के रखा हुआ है। दुख बहुत जरूरी है जिंदगी में। 2009 में जिस तरह से हिसाब किताब हुआ था, अगर वो सब कुछ ना होता तो जिंदगी भी समझ ना पाता। तो गुरुजी वही काम करते हैं जैसे कुम्हार करता है, वैसे ही करते हैं, वो संवारते हैं हमारी लाइफ को, उन दुखों से भी निकालते हैं जो बहुत जरूरी है हमारे लिए। उसके बाद से ही टर्निंग पॉइंट आया, तब जिंदगी को समझना शुरू किया। उंगली पकड़ के गुरुजी दुखों से भी निकालते हैं, उनमें से निकलना बहुत जरूरी होता है।
जिसने भी मुझे डिच किया उसने तो कर दिया, लेकिन मेरे लिए तो वरदान साबित हुआ। वो अगर सारा कुछ ना होता, वो इतनी इंटेंसिटी का दुख मेरे ऊपर नहीं आता, तो जिंदगी कुछ और होती। मैं भी ऐसे ही चल रहा होता, बहुत लाइट ले रहा होता चीजों को। अब एक ही जिंदगी देखो, 3 तरह की लाइफ। गुरुजी से मिलने से पहले वो क्या लाइफ थी? कुछ भी लाइफ नहीं थी, जिसमें गुरुजी तो मुझे देख रहे थे लेकिन मैं नहीं देख पा रहा था। देख तो वो तब भी रहे थे। फिर गुरुजी का मिलना, आमने सामने होना, जिसमें भगवान मुझे देख रहे हैं और मैं भगवान को देख रहा हूँ। बात हो रही है आमने सामने। जिन भगवानों को मंदिर में खोजते थे वो सामने बैठे हैं, हमसे बातें हो रही हैं। ये वो लाइफ थी जो गुरुजी के फिजिकल फॉर्म में जी। तीसरी लाइफ वो जो गुरुजी के शरीर छोड़ने के बाद गुरुजी के व्यापक रूप के साथ जी रहे हैं आज तक। 3 तरह की लाइफ और एक ही लाइफ स्पैन। पहली तरह की लाइफ कुछ और, दूसरी तरह की लाइफ कुछ और तीसरी तरह की लाइफ जाहिर सी बात है कुछ और। वो ओल्ड संगत ही समझ सकती है। उसमें वो 3 तरह की लाइफ हर एक ओल्ड संगत ने जी है। कुछ ने 4 तरह की भी जी है। जो गुरु जी के पास आए, एक तो आने से पहले, फिर आए वो लाइफ, और फिर गुरु जी से बिछड़ गए, दूर हो गए, वो तीसरी लाइफ, चौथी फिर वो दोबारा जुड़े। एक ही लाइफ स्पैन में 4 तरह की। गुरु जी के शरीर छोड़ने के बाद कृपाएं आज तक चल रही हैं। मुझे दर्शन हुए एक बार 2009 की ही बात है शायद। मेरा मूड ऑफ था। मैं होली खेलने के बाद कॉलेज में ही गुरु जी के मंदिर में जाके लेट गया, बद्दी में ही मैं लेट गया और अंदर से मैंने कुंडा लगा लिया। मैं अंदर ही हो गया, टेंशन में था और मैं लेट गया नीचे। जैसे ही मैं लेटा, अभी 1-2 मिनट हुए होंगे, मैं हाफ कॉन्शियसली था। मैं कुछ इस तरह से था कि सोया भी था और नहीं भी था। मैंने देखा कि गुरुजी की गद्दी और गुरुजी का जो स्वरूप है उसमें से एक डिवाइन लाइट आई, दोनों में से, जैसे फिल्मों में आती है हाथ से भगवान के निकल रही है, वो आई और आके उस लाइट ने मुझे, मेरे शरीर को ऊपर उठा लिया करीब 1 फीट, और मेरा पूरा शरीर उस लाइट के चारों तरफ था। वो चारों तरफ उसने मुझे घेर लिया, ऊपर उठा के रखा हुआ था। इतनी शानदार, इतनी शानदार, मैं बता नहीं सकता। वो लाइट, वो एक्सपीरियंस, वो अलग था, बिल्कुल अलग था। उस लाइट ने मुझे उठाया और धीरे धीरे करके फिर से जमीन पे ऐसे ही लेटा दी, और फिर लाइट वो ऐसी वापस चलेगी गद्दी में और गुरुजी में। और मैं एकदम से उठा, मैंने कहा ये क्या था? और वो जो टेंशन वेंशन थी वो सारी गायब। मैं तो छलांगे मार रहा था, रोंगटे मेरे खड़े हो गए। मैं तो बताऊं सबको कि ये सब गुरुजी ने ऐसे ही किया, ये शरीर छोड़ने के बाद। दूसरी बार एक बार हुए थे, गुरुजी ने जब शरीर छोड़ा था, 7 जुलाई की शायद बात थी, 2007 की। बहुत सी संगत को ये पता होगा कि जो उस दिन, उस टाइम वहां पे थी बड़े मंदिर में, कुशन पे जो गुरुजी की मेन गद्दी है, कुशन पे गुरुजी ने दर्शन दिए थे। हाथ जोड़ के टांग पे रख के टांग बैठे हुए थे, और हाथ जोड़ के फिर वो मूविंग शुरू हो गए थे। वो आजकल शायद यूट्यूब पे भी है। वो दर्शन गुरुजी ने दिए थे, मैंने अपनी आंखों से देखे। बिल्कुल गद्दी के पास खड़े थे, गुरुजी की पूरी मूवमेंट्स हैं उस पे, वो हम देख सकते हैं, हमें पता है क्योंकि वहां खड़े थे। और एकदम से चिल्लाहट शुरू हुई, गुरुजी गुरुजी। तीसरे दर्शन हुए थे गुरुजी की समाधि मंदिर के दीवार पे, 2011 या 12 की बात थी। मैं अपने फ्रेंड के साथ गया था, उसने चिल्लाना शुरू कर दिया। मैं गेट पे था कि जल्दी आओ सर, जल्दी आओ। तो मैंने देखा, कहता देखो दीवार पे गुरुजी। तो मैंने देखा और गौर से देखा, गुरुजी का फेस बना है, और उसके बाद गुरुजी का नोज बना और 2 आंखें बन गई। मैं देख ही रहा, सब देख रहे हैं, 10-15 लोग खड़े। और सबसे बड़ी बात, फिर आंखें गुरुजी ने झपकी, दोनों आंखें झपकी, और मैं एकदम से पीछे हो गया। 3-4 बार झपकी, में पीछे हो गया डर के, वो भी पीछे हो गया। तो उसने कहा, कहता डरते डरते पूछा, आंखें झपकी? मैंने कहा अरे सर, मैंने भी देखा, अभी आंखें झपकी है गुरुजी ने। हम तो ऐसे एकदम से डर गए। पीछे एक अंकल ने हाथ रखा हुआ था कंधे पे, हाँ हाँ आंखें झपकी है, मैंने भी देखा है। और हमने पीछे मुड़ के देखा, कोई नहीं था, सबसे पीछे हम ही थे। ये 3 बार मैंने की है। ना तो मैंने कभी किसी और तरह के दर्शन किए हैं, ना किसी और तरह की बातें जो चलती होंगी। गुरुजी ने शरीर छोड़ दिया 31 मई को, तब भी हम वहीं थे। अब देखिए, गुरुजी ने जब शरीर छोड़ा था, उसकी एक फोटोग्राफ है, एक फोटो है गुरुजी की, जिसपे गुरुजी वो अंदर लेटे हैं, वो शरीर, वो सारा 31 मई की। हम वहीं पे थे, अंदर बैठे हुए थे, बहुत सी संगत थी।
वो फोटो देख के कुछ लोग जो है संगत में वो परेशान हो जाते हैं कि ये फोटो नहीं हम देख सकते, 31 मई को गुरु जी का हंसता खेलता चेहरा ही नजर आना चाहिए, ये फोटो हम देख भी नहीं पाते। लेकिन वो भी तो गुरु जी ही है, वो कौन है? गुरु जी की आज्ञा के बिना फोटो कोई खींच नहीं सकता, ये तो हम सब जानते हैं। वो फोटो भी अगर खींची गई है तो गुरु जी ने वो मैसेज दिया उस फोटो के थ्रू कि देखो एंड पॉइंट यही होता है शरीर का, हर शरीर का एंड पॉइंट यही है। उस फोटो से तो हमें बहुत कुछ समझाना चाहते हैं गुरु जी। वो तो सच्चाई है, वो तो हमारे सामने हर टाइम रहनी चाहिए कि गुरु जी जो भगवान है उन्होंने भी शरीर छोड़ा है, इस तरह से शरीर की हालत हो जाती है कि हिलता भी नहीं है। वो फोटो हमारे लिए मैसेज है। कब तक इन सब चीजों से भागते रहेंगे, वो उसका सामना एक दिन तो करना ही पड़ जाएगा। और गुरु जी की आज्ञा से वो फोटो खींची हुई है, ऐसे तो नहीं है। शरीर छोड़ा था गुरु जी के हेड पे ओम बन गया था, जब क्रीमेट किया पीछे ओम बन गया था तुरंत, वो भी फोटोग्राफ्स हैं। तब से ही गुरु जी ने वो काम करना शुरू कर दिया, आज तक भी वो सारा कुछ कर रहे हैं। लेटेस्ट मैं आपको बताऊं, 5-6 महीने पहले मुझे ड्रीम आता है कि हम एक बस में संगत सारे जा रहे हैं, राइट साइड पे पीछे में बैठा हूँ और उसका एक्सीडेंट हो जाता है बहुत बुरा। और जब एक्सीडेंट होता है तो इधर उधर सब गिरे पड़े हैं, खून खराबा, और मैं उठ के आता हूँ और जब मैं पीछे मुड़ के बस में देखता हूँ तो मेरी ही सीट पे लोग देख रहे हैं, 3-4 लोग खड़े हुए, और मैं देखने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये तो मेरी सीट है, इस पे ये सारे किसको देख रहे हैं। तब तक मैंने पीछे मुड़ के देखा तो गुरुजी सूरज से, सूरज जो होता है सूर्य, रोशनी रोशनी सूर्य की, या जैसे भगवान के पीछे रोशनी होती है वो कह लो, वो एक सर्कल बना हुआ है, उसमें से गुरुजी भागते हुए मेरी तरफ आ रहे हैं, चोला डाला हुआ है और नीचे वो जुत्ती डाली हुई है, लाल कलर का चोला डाला हुआ है। वो गुरुजी भागते हुए मेरी तरफ आ रहे हैं और मेरी उंगली पकड़ी, और मैंने गुरुजी को कहा देखो गुरुजी ये तो मैं कह ही नहीं पाया, और गुरुजी मुझे साथ ले गए और हम चले गए और एक बागीचे में जाके बैठ गए। और वहां मुझे अपने जो मेरे भैया जो जा चुके हैं वो दिखे। वो हमने वहां काफी बातें की और गुरुजी ने कुछ और बातें भी की। खैर, तो मैं सुबह उठा, मैंने कहा अरे ये तो गुरुजी ने बचाया है मुझे, मैं बस में बैठा था। उसके बाद से ना वृंदावन जाना हुआ हमारा, न दिसंबर या जनवरी की बात होगी इसी की, 2022 की, दिसंबर की या जनवरी 23 की बात है। तो उसमें मम्मी ने कहा कि मैंने जाना है, तो हम चले गए। तो संगत ने बद्दी से कहा कि हम भी चलेंगे, हम भी कभी नहीं गए। तो गाड़ी कर ली हमने, बस कर ली और बस में हम गए। अब मुझे वो ड्रीम याद था और मैं उस साइड नहीं बैठा, नहीं राइट साइड पे पीछे, लेफ्ट पे ही बैठा रहा। मैंने कोई कोई मुझे बैठने के लिए कहता था, मैं लेफ्ट पे ही बैठता था। मुझे पता था कि गुरुजी का ड्रीम ड्रीम नहीं है, वो सच होता है। अगर वो सारा कुछ हुआ है तो गुरुजी ने जरूर कुछ किया है। मैं लेफ्ट पे ही बैठा रहा। जो ड्राइवर हमने कर रखा था, जब हम वहां से वापस चले उसने नशा कर लिया। उसने इतना नशा किया हुआ था, गाड़ी इतनी फास्ट लेके आया ईस्टर्न पेरिफेरल पे, इतनी तेज, वो बाकी गाड़ियों के साथ रेस लगाने लग गया। आप सोचो, एक ट्रक के साथ उसने रेस लगा ली और स्टीयरिंग पे पांव रख के वो खड़ा हो गया। ड्राइवर बाकायदा खड़ा हो गया, स्टीयरिंग ऐसे नीचे को पकड़ा हुआ है, और जितनी स्पीड हो सकती थी उतनी स्पीड गाड़ी की। हम डर गए, चीखे मारने लगे। मैं बिल्कुल पास बैठा हूँ उसके। मैंने कहा ऐसे में तो इसको रोक भी नहीं सकते, पता नहीं स्टीयरिंग किधर मुड़ जाएगा। तो जैसे तैसे करके उसको शांत किया। ट्रक कभी आगे कभी पीछे, हम बस ऐसा हो गया था कि अब गए, ये सब ने ऐसे सोच ही लिया था गए। गुरुजी करने लगे, सब चीखे मारने लगे। और उसने क्या किया, स्टीयरिंग घुमाया। आप सोचो गाड़ी जो है वो क्रॉस लग गई रोड पे, वो क्रॉस खड़ी हो गई, सीधी नहीं क्रॉस खड़ी हुई, ऐसी ब्रेक लगाई उसने, ऐसे खड़ी होगी। और नीचे उतरा, एक फट्टा सा उठाया उसने, पीछे जो ट्रक आ रहा जिसके साथ रेस थी उसके ऊपर फेंक के मारा। उसका स्टीयरिंग हिल गया, वो इधर उधर होता हुआ शीशे टूट गए, वहां सीन क्रिएट हो गया। पीछे से गाड़ियां इतनी फास्ट आ रही है ईस्टर्न पेरिफेरल पे, वो सीन इतना ज्यादा क्रिएट हो गया। हम तो डर गए, नीचे उतरे। पहले सबसे पहले मैं साइड हुआ कि बचे हुए हैं हम सारे, क्योंकि चीखें मार दी थी सबने। उसके बाद से उसको तो पकड़ के बिठा लिया। एक हमारे साथ इंटर्नशिप कर रहा है लड़का, फाइनल ईयर का। हमने कहा अब जाएं कैसे यार, इतने लोग भी हैं सारे साथ में, कैसे ले जाएंगे, गाड़ी कैसे लेके जाएंगे, शाम हो रही है, 4-5 बजे का टाइम। मैंने कहा यार तू ऐसा कर, स्टीयरिंग पकड़ और चला धीरे धीरे, जैसे तैसे करके सोनीपत लेके चल। उसने गाड़ी चलाई, पहली बार उसने बस पकड़ी, लड़के ने बस पकड़ी और धीरे धीरे करते करते स्पीड पकड़ी और चलाते चलाते सोनीपत पहुंचे। और वहां से तो वो पूरा रास्ता क्लियर होता है, क्योंकि ईस्टर्न पेरिफेरल पे ज्यादा रश भी नहीं होता है, और शाम हो रही थी, रात का टाइम हो रहा था। लेकिन आप सोचो वो लड़का ही लेके आया कॉलेज तक, और ऐसी अच्छी गाड़ी चलाई उसने, आज तक मैंने देखी नहीं किसी ने चलाई। 60 से 80 के बीच की स्पीड, पहली बार जो बस में बैठा वो लड़का, ऐसे लग रहा था गुरुजी चला रहे हैं, और हमें सेफ घर तक पहुंचाया।
ये गुरुजी ध्यान रखते हैं। आज अगर मैं आपके पास आपके बीच बैठा हूं तो गुरुजी की आज्ञा से, उनके हुक्म से, वरना पता नहीं किस लोक में होते, कहाँ होते, किस जन्म में होते, क्या बन के हम सामने आते, कुछ नहीं पता। गुरुजी के पिछले साल जो सत्संग हुआ उससे पहले गुरुजी ना ड्रीम में आए और गुरुजी बैठे हुए हैं सत्संग से पहले। तो सॉक्स गुरुजी ने टांग पे टांग रखी हुई है, सॉक्स नहीं डाली हुई। तो गुरुजी कहते हैं सॉक्स लेके आओ, तो पर नाप लो पहले। और डॉक्टर पुनीत ने फीता उठाया हुआ है और नाप रहे हैं गुरुजी के पाँव को, और वो ठीक नहीं पकड़ रहे। तो गुरुजी ने कहा नहीं नहीं ऐदा नहीं। तो मैं गया, मैंने कहा मैं पकड़ता हूँ, आपको पता नहीं है फीता कैसे पकड़ते हैं। तो मैंने पकड़ के पूरा ऐसे टाइट किया। गुरुजी कहा नहीं नहीं मैं देखता। तो गुरुजी ने पकड़ा और वो 9 इंच आया पेरीफ्रल, उसका जो पेरीफ्री होती है वो 9 इंच आई सर्कमफ्रेंस पूरा। तो गुरुजी ने कहा 9 इंच। तो हमने देखा कि 9 इंच का। तो तब तक गुरुजी के पास एक संगत आई और गुरुजी ने उसको डांट दिया, तुसी क्यों आए हो, तुहानू बुलाया मैं, जद बुलांदा है ज्यादा आया करो, चलो बिना बुलाए नहीं आना थे। और उसको संगत को भेज दिया। तो हमने ना उसके बाद सुबह उठा, हमने वो ब्लैक कलर की सॉक्स थी, गुरुजी ने कहा ब्लैक कलर। तो हम वो देखने लगे, मार्केट में गए कि ब्लैक कलर की ही लेनी है, फीता उठाया हुआ है और दुकानों पे घूम रहे हैं फीता उठा के बकायदा। और दुकानदार से पूछ रहे हैं, जब उसे ब्लैक कलर कहा तो हम फीता लेके उसको नापने ले जाए। क्या वो कहते क्या नाप रहे हो, हमने कहा इसको 9 इंच नापना। क्या है यार ये इस तरह से सॉक्स कौन खरीदता है। हमने कहा भाई हम तो खरीदेंगे। और वहां पे हमारी लड़ाई भी हो रही है, बहस भी हो रही है, नहीं नहीं ये 8.5 इंच है, नहीं 9.25 इंच है, 9 इंच है। और दुकानदार देख रहा है ये कौन पागल है यार ये तो कई दुकानें हमने देखी, बहुत दुकानें, और हर एक दुकान पे इस तरह का सीन हुआ। लेकिन उसके बाद उस साइज की वो मिल गई, गुरुजी ने दिला दी हमें और वो हम लेके आए। हर बार गुरुजी देखते हैं, हर कुछ देख रहे हैं। तो बस मुझे लगता है कि यही काफी है आज के लिए। आपके सामने एक जीवन है जो गुरुजी के पास आया और उसके बाद क्या क्या हुआ। एक नॉन बिलीवर जो कभी गुरु में जिसका विश्वास नहीं था, आज गुरुजी उससे सत्संग करवा रहे हैं। आप खुद ही समझ सकते हैं, जो नई संगत है मैं उनके लिए कह रहा हूँ, यहाँ आके क्या क्या हो सकता है और किस तरह से ग्रूमिंग करते हैं गुरुजी। ये सारा वही है इस जीवन में जो आपको मैंने बताया, वो सारा वैसे ही है। बहुत से ऐसे सत्संग और लोगों के भी है ही है, जो मेरे साथ हुआ वो शेयर किया। आपके जीवन में खुशियां रहे और गुरुजी के साथ आप अंदर से मन से जुड़िए, नज़ारे कुछ और हो जाएंगे। तन से तो सारे गुरु के पास जाते हैं, जो मन से जुड़ जाएगा वो समझ जाएगा कि गुरुजी कौन है, और वो गुरुजी के पास आके वो प्यास आगे बढ़नी चाहिए। शरीर के हिसाब से तो सारी चीजें और भी लोग दुनिया में कर ही रहे हैं, वो सारा कुछ हो ही रहा है। हमें इस जीवन में ये मौका मिल रहा है, पता नहीं किसी जीवन में और कभी मिलेगा कि नहीं मिलेगा। या तो हम इसमें फेल हो जाएं या पास हो जाएं, या डिस्टिंक्शन में पास हो जाएं, या गुरुजी को खुश कर जाएं। सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेदार है, लेकिन सारी तैयारी गुरुजी खुद करवाते हैं। उसमें अगर कोई फेल हो जाएगा तो ये उसकी जिम्मेदारी होगी, गुरुजी की नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का और मैनेजमेंट का, और उसमें इन्वॉल्व सारे लोग जिनकी सेवा है, ये सारी संगत का और मेरी जर्नी में शामिल सब लोगों का जिनका योगदान रहा है। जय गुरु जी।